नो? हाँ भाई ठीक है। अभिषेक भाई क्या चल रहा था टॉपिक? हाँ, याद नहीं आ रहा। शानू, टॉपिक क्या था? पावर क्वेरी में क्या चल रहा था? हम्म? बताइए श्री, माजिद, अमन, अमित। अरे वो तो कब का हो गया था, साइन कॉस। कस्टम कॉलम पे थे, गुड। ठीक है, बिल्कुल सही बताया, एग्जैक्ट यही है हमारा, कस्टम कॉलम पे हम थे, राइट। ये हमें स्टार्ट करना था। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स हम देख चुके थे। कस्टम कॉलम इन्वोक कस्टम फंक्शन, ये हमें देखना था, ठीक है। देन उसके बाद होम में आकर के हमें मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी और कंबाइन फाइल्स पे हमें वर्क करना है। बाकी ग्रुप बाय हमने देख लिया, स्प्लिट कॉलम देख लिया है, बाकी हम देख चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आज का अप्रोच बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म देखेंगे, ये ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम देखेंगे, इन्वोक देखेंगे, एंड देन इसके बाद हम वापस से रिपोर्ट पे आएंगे। रिपोर्ट पे एक दो टॉपिक मुझे अलग बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट अभी फिलहाल मैं व्यू पे जा करके कॉलम प्रोफाइल एंड कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ कर देता हूँ, कॉलम क्वालिटी को भी, ठीक है। अभी इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जनरल में हमारे पास कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स हमने सीखा हुआ था। इसका क्या मतलब था कि आप एग्जाम्पल्स बताइए और ये उसके अकॉर्डिंग खुद से ट्रांसफॉर्म करके मुझे दे देगा, ठीक है। कस्टम कॉलम में हमें क्या करना होगा भाई, अमित भाई अंदाजा लगाओ। कस्टम कॉलम में हमें फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है कि करना क्या है हमें दो कॉलम के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी ध्यान से देखना, अगर मैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स में जाऊं और मैं ये बोलूं कि श्रेय अगर सेल्स में से मैं प्रॉफिट हटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? सेल्स माइनस प्रॉफिट क्या रिटर्न करेगा? बताइए, सेल्स में से प्रॉफिट हटा दिया तो क्या बचेगा आप पे? हैं? ये देखिए 1000, आप ये 10,000 का आपका सेल्स हुआ, इसमें से प्रॉफिट हटा दिया तो आप पे क्या है? उसका मार्केट प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, क्या बचेगा बताइए भाई। ये मैंने 20,000 का बेचा, इसमें से मुझे 5 रुपए प्रॉफिट मिला, राइट। 20,000 का मैंने सेल्स किया, तो सेल्स में से मैं प्रॉफिट हटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? कॉस्ट प्राइस मिलेगा ना। तो अगर मैं कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स पे जाऊं और मैं यहां पर बोलूं कि भाई कि आप एक काम करो, फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल क्या नहीं कर सकता है वो बता रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि नया कॉलम दे देना सत्यम भाई जिसमें सेल्स माइनस प्रॉफिट। अनु क्लियर है? सेल्स में से प्रॉफिट हटा देना। यहाँ पर जैसे ही रन करेंगे कुछ बात बनी क्या? नहीं, क्योंकि कॉलम फ्रॉम एग्जांपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे काम नहीं कर सकता। यहाँ पर आप दोबारा बोलेंगे कि सेल्स माइनस प्रॉफिट तो भी आपको रिटर्न नहीं करेगा ये, बल्कि उसे पैटर्न समझ लेगा। हो सकता है मुझे सब में सेल्स माइनस प्रॉफिट फिल करना, जो कि गलत है। और यही तो हमारा यहाँ पर ये फंस जाता है, कौन? कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, राइट। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन आ जाता है किसका? कस्टम कॉलम का, कि कस्टम कॉलम में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो गलत एक्सप्रेशन था। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। कस्टम कॉलम में गए और कैंडिडेट जैसे ही कस्टम कॉलम पे जाएंगे एक पॉपअप आ जाएगा कि आपको नया कॉलम क्या चाहिए, राइट। और आदि भाई यहाँ पर हमसे कहेगा कि उसका क्या फॉर्मूला बनाना है। और ये ना कुछ टैबलू में भी ना कुछ ऐसे ही दिखता है। अगर आप टैबलू पे काम करोगे ना तो वो सेम एज इट इज ऐसा ही आता है। वहां पर इसे लेवल ऑफ डिटेल्स बोलते हैं। यहाँ पर हम इसे पर्टिकुलरली कस्टम कॉलम में एम क्वेरी के थ्रू हम इसे परफॉर्म करेंगे। कैसे? इज इक्वल्स टू, अभिषेक भाई, सेल्स माइनस प्रॉफिट। अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या ये सेल्स कॉलम अपने आप ढूंढ लेगा? नहीं, ये मुझे बोलेगा कि भाई ऐसे लिखने पे बात नहीं चलेगा, यहाँ पर आप बताइए कि कॉलम कौन सा है। तो ये भाई यहाँ पर मुझे सारे कॉलम्स दिखा रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करके इंसर्ट करा सकता हूं तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, अक्षांश भाई मैं माइनस लगा करके, क्योंकि मुझे सेल्स माइनस प्रॉफिट देना है, दूसरा मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो भी अपने आप आ जाएगा। तो डबल क्लिक ज्यादा इजी है। और मेरे कॉलम का क्या नाम रहेगा बताइए? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू बेसिक सा एक्सेल का फॉर्मूला, सेल्स कॉलम में से प्रॉफिट कॉलम को माइनस कर दो। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर राइट टिक आ जाएगा, गलत है जैसे यहाँ पर हमने कुछ गलत कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी रेड में वार्निंग
और इधर भी वार्निंग आपको आ जाएगा। क्लियर है? अगर सब कुछ परफेक्ट है, ओके कर देंगे, तो शानू ये आपको आंसर रिटर्न कर देगा कि भाई हर एक एग्जीक्यूशन पे जाओ, रो वाइज एग्जीक्यूट करो और आंसर रिटर्न कर दो। क्या ये काम यहाँ कराते हैं? नहीं, ये काम हम डेक्स के थ्रू करवा लेते हैं, क्योंकि डेक्स भी हमें ये काम रिटर्न करके दे देगा कि अगर मुझे रो वाइज एग्जीक्यूशन कराना है तो हम इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम डेक्स के थ्रू वो काम करा लेंगे। ये क्लियर है? इसमें पूछना है किसी को कुछ? अब बताइए यहाँ पर अमित भाई, यहाँ एम क्वेरी इसका कितना ईजी आ रहा है? कॉस्ट प्राइस ईच, यानी हर रो वाइज पे एप्लीकेशन मुझे करना है। क्या करना है? सेल्स माइनस प्रॉफिट करना है। यहाँ से अगर बदल के कुछ दूसरा अप्लाई करना है तो यहीं से चेंज कर सकते हैं। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेरी बताइए? नो? नो। अच्छा, प्रैक्टिस चल रही है आप लोग की? मैंने कहा था कि भाई डैशबोर्ड का टेस्ट कब रखें, बताइए? आज ही बोला था। अच्छा, चलिए अगला बताइए, कस्टम कॉलम। सत्यम भाई, कस्टम कॉलम पे क्लिक किया और मुझे ना टेक्स्ट कॉलम पे कुछ वर्क करना है। क्या करना है? टेक्स्ट कॉलम पे कुछ वर्क करना है। यहां पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट। ये देखिए, मैग्नीफायर दिखाने की जरूरत है या दिख रहा है सभी को? बताइए, दिख रहा है? अमन भाई, जैसी टेक्स्ट लिखा तो ये क्या बता रहा है मुझे टेक्स्ट के रेफरेंस में? बताओ। ये सारे फंक्शंस बता रहे हैं। टेक्स्ट एक मेरा क्लास है और उस क्लास के अंदर ये सारे क्या है? मेरे फंक्शंस हैं। क्या चेक करना है मुझे? टेक्स्ट डॉट एंड्स विथ, कि क्या ये एंड्स होता है। जैसे ये लगाएंगे सत्यम भाई ब्रैकेट, ये मुझे हिंट देगा। क्या हिंट दे रहा है? जैसे पाइथन में फंक्शन यूज करते थे, सेम एज इट इज आ रहा है। दो ऑप्शन बता रहा है, बताइए। कॉमा लगा करके पहला और कॉमा लगा करके दूसरा। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। जिन्होंने पाइथन पढ़ा उनसे तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। टेक्स्ट डॉट एंड्स विथ क्या मांग रहा है मेरे से? दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। पहला आर्ग्यूमेंट है कि कोई टेक्स्ट बताओ, और दूसरा बताओ कि क्या सब स्ट्रिंग चेक करना है। सब स्ट्रिंग वर्ड क्या होता है? मेन स्ट्रिंग का कौन सा पार्ट चेक करना है। तो मैंने बोल दिया कि भाई एक काम करो, टेक्स्ट यहां पर पिक कर लो। क्या सब कैटेगरी है यहां पर? ये रहा। और चेक करो कि क्या ये सब कैटेगरी आपका एंड होता है किससे? एस से। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? क्या ये सब कैटेगरी एंड होता है एस से? टेक्स्ट डॉट एंड्स विथ श्रेय बेसिक फंक्शन, कि क्या ये सब कैटेगरी एंड होता है इससे? ये सब कैटेगरी के अंदर क्या होंगे मेरे सब कैटेगरीज के नाम? अगर ये एंड होता है तो ये क्या कर देगा? ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। इसका नाम अभी मैं कस्टम ही रहने देता हूँ, ओके करूंगा। जैसे ही रन किया तो ये मुझे कहीं पे ट्रू बता रहा है और कहीं पे फॉल्स बता रहा है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ ट्रू किस में बताया। तो सब कैटेगरी पे आते हैं। कहाँ है हमारा सब कैटेगरी? ये रहा। चेयर्स एस पे एंड हो रहा था तो ट्रू हो गया। आर्ट एस पे एंड नहीं हो रहा था तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यस या नो? तो शानू क्या समझे इससे? बताइए। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। ये कस्टम कॉलम से क्या समझे? इसमें हम टेक्स्ट से रिलेटेड अगर कुछ कराना चाहें तो मुझे सीधा टेक्स्ट डॉट लिखना है। क्या लिखना है? मुझे टेक्स्ट के रेफरेंस में क्या कराना है वो सारे हिंट ये मुझे दे देगा। राइट? इंसर्ट कराना है, लेंथ चेक कराना है, मिडल वैल्यू चेक कराना है, पोजीशन रेंज वैल्यू चेक कराना है, रिपीट करना है, रिप्लेस करना है, ये सब बेसिक है। स्टार्ट चेक करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ट्रिम हमने सीखा हुआ था। क्या होता है ट्रिम? बताइए, बताओ भाई। ट्रिम, हाँ बिल्कुल। लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। लीडिंग स्पेस कौन से होते हैं? स्टार्टिंग वाले। और ट्रेलिंग स्पेस बाद वाले। गुड। तो ये ट्रेलिंग स्पेस और लीडिंग स्पेस को हटा दे। और ट्रिम एंड क्या करेगा? राइट वाले। ठीक है, यानी ट्रेलिंग का। ट्रिम स्टार्ट। तो ये पाइथन में एक फंक्शन था हमारा, एल स्ट्रिप था, आर स्ट्रिप था और स्ट्रिप था। तो एल स्ट्रिप लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट साइड से हटा रहा था, आर राइट से हटा रहा था और स्ट्रिप दोनों हटा रहा था। तो सेम वही फंक्शन है। राइट? तो हम ट्रिम यूज करेंगे ना भाई। हम ये क्यों बोलेंगे लेफ्ट कर लो राइट कर लो? ठीक है, ट्रिम चलाओ दोनों पे, वो आपका रिटर्न कर देगा। स्प्लिट हमने सीखा हुआ है। कैंडिडेट, या तो मैं बेसिक जो मेरा कैलकुलेशन से हो सकता है या तो मैं वो यूज कर लूं, या मुझे एम क्वेरी यूज करना है तो ये भी मेरा एम क्वेरी फंक्शंस कहलाता है। एम फंक्शंस। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट क्या मांग रहा है सत्यम भाई? बताइए। बहुत इजी है अगेन, ये स्प्लिट कर रहे हैं। दो मांग रहा है, हाँ ठीक है। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई प्रोडक्ट पिक कर लो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम PRODUCT, प्रोडक्ट नेम। किससे सेपरेट करना है मुझे? स्पेस है उसके पास, कॉमा भी हो सकता है, एम्परसेंड भी हो सकता है। तो
तो यहाँ मैंने कोट्स के अंदर में क्या पास कर दिया, स्पेस पास कर दिया। आप ये बात जानते हैं, जैसे ही ओके करूंगा वो स्प्लिट करके क्या रिटर्न करेगा, बहुत ज्यादा डेटा हो सकता है। जैसे ही मैंने रन किया तो शानू क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। ये जब भी हम जानते हैं, जब भी ऐसा एरो आता है, आइकन आता है, तो हमें इसे क्या करना है, एक्सपेंड टू न्यूरोस, और पहला वाला इसने मुझे पिक करके रिटर्न कर दिया। बैक करेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिस्ट में बोलूँ एक्सट्रैक्ट वैल्यूज, तो यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है, अगेन कह रहा है कि डेलीमीटर पिक करिए। डेलीमीटर हमने कौन सा पिक किया, स्पेस, ओके किया। तो यहाँ पर वेट करेंगे और ये सारा वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। सारा में क्या कर रहा है आपको, ये इसको थोड़ा सा उठा के इधर बीच में लाओ, ये क्या बता रहा है आपका भाई, देखिए ये आपका बेसिक ही उठा रहा है, मतलब वैल्यूज को स्प्लिट करके आपको रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हम पहले वाला जो हम यूज कर रहे थे, वही कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। सत्यम भाई इससे क्या समझे कि अगर टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, टेक्स्ट वाला, और अगर नंबर पे अप्लाई करना है तो नंबर वाले। कस्टम कॉलम पे गए, यहां पर मैंने लिखा नंबर। बताइए, ये गाइज वही फंक्शंस हैं जो हम बटन क्लिक्स पे काम कर रहे थे, और ये वही फंक्शंस है जो अब हम कोड के थ्रू काम कर रहे हैं। अगर मुझे साइन कॉस्टेंट चेक करना है, बिट चेक करना है, या ई की वैल्यू चेक करनी है, या फैक्टोरियल चेक करना है, या टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है, या डिवाइड करना है, या इफ इवन है या नहीं ये चेक करना है, या नैन वैल्यू है या नहीं ये चेक करना है, ये सारे मेरे क्या है, पर्टिकुलरली एलएन मेरा नेचुरल लॉग है, ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। और ये मेरा बेसिक लॉग है, लॉग 10 जिसका बेस 10 हो, ये सब बताया था ना। तो अगर नंबर से रिलेटेड कोई भी फंक्शन चेक करने तो हम वर्क कर सकते हैं। बताइए कौन सा बताऊं इसमें, ये बिट वाले हम इग्नोर करते हैं क्योंकि बिट वाइज पे उतना काम नहीं होता है। बताइए, फैक्टोरियल चेक करें, इसका फैक्टोरियल, अगर मुझे नंबर पता है तो मैं नॉर्मल नंबर दे सकता हूँ, और अगर मुझे वैल्यू पता है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में सारे हर एक का क्या बता दो, फैक्टोरियल बता दो, तो क्या करें बताइए। मैं कह रहा हूँ कि एक काम करो, सेल्स पास करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है, प्रॉफिट पास करेंगे वो भी बड़ा नंबर है, तो और क्या काम कर सकते हैं इसमें बताओ। ये कौन सा नंबर है भाई, ये कौन सा इधर, ये क्वांटिटी, ठीक है। इधर मैंने QUAN और टैब बटन से सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके कर देंगे, तो शानू ये मुझे हर एक वैल्यू का फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न कर देगा। यानी अगर मुझे नंबर पे कुछ चेंजेस करने तो मैं नंबर डॉट यूज करूंगा, अगर मुझे टेक्स्ट पे कुछ चेंजेस करने तो मैं टेक्स्ट डॉट यूज करूंगा। और बताइए भाई, डेट एंड टाइम था ना, जैसे ये नंबर था, श्री भाई यही सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे उसमें। अगर आपको बटन्स क्लिक के थ्रू करना है वैसे कर लीजिए, कोड के थ्रू करना है वैसे कर लीजिए। और अगर मैं नए कॉलम में जा करके कस्टम इन्वोक पे क्लिक हो गया गलती से, कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं बोल दूंगा भाई डेट, डेट में बताइए मुझे क्या चेक करना है। मुझे ये चेक करना है कि शिपमेंट डेट और ऑर्डर डेट में कितना डिफरेंस था, उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि शिपमेंट डिले कितना हुआ है। भाई जैसे आपने 5 तारीख को ऑर्डर किया और वो ऑर्डर आप पे डिलीवर हुआ है 10 तारीख को, तो कितने दिन का शिपमेंट डिले लगा है, 5 डेज का लगा है ना। तो मुझे बताइए डेट में मैं कौन सा फंक्शन यूज करूं जो मुझे डिफरेंस बताए। बोलो, क्या यहाँ पर मेरे पास डेट डिफ नाम से है, डेट डॉट, एक मिनट, डेट डॉट डेट डिफरेंस है मेरे पास, कहाँ है, है? अच्छा ये बताइए ये क्या करेगा, एड डेज क्या करेगा, एड डेज क्या करेगा। हुँ? अरे ऑर्डर डेट में अगर मुझे 10 दिन ऐड करना है तो मैं क्या बोल दूंगा, ऐड डेज कर दो, ठीक है। इसमें डेट डिफ पे आते हैं पहले, फ्रॉम टेक्स्ट है, इज इन नेक्स्ट क्वार्टर, ये सब तो बेसिक है, मंथ क्वार्टर वीक ऑफ अ ईयर, फ्रॉम करके है हमारे पास, फ्रॉम टेक्स्ट लोकल का है हमारे पास, एसक्यूएल डेटाबेस का है हमारे पास, इसमें डेट डिफ का डायरेक्ट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक काम करिए, यहाँ पर आप पर्टिकुलरली डेट डॉट डे आपने निकाला किसका, भाई ऑर्डर डेट पे जाओ, किस पे जाओ,
ऑर्डर डेट पे जाओ और इसका क्या निकाल लो, डे निकाल लो। उसके बाद माइनस डेट डॉट डे निकालो किसका, शिपमेंट डेट का। ये भी क्या निकालेगा, डेट निकालना है, डेट डॉट डे शिपमेंट का और डेट डॉट डे ऑर्डर डेट का। और इसको पहले लिखो कि शिपमेंट से हमें क्या माइनस कराना है, ऑर्डर डेट को। ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, डिफरेंस। तो ये मुझे क्या बता रहा है, एक दिन का। अब यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे भाई श्रेय, ये 6 दिन वाला पकड़िए और 1 दिन वाला, राइट। माइनस कहाँ आ रहा है भाई, हाँ वही चेक करते हैं, ये कैसे हो गया, माइनस कैसे आ रहा है। 1 मिनट, हमने क्या बोला है, अच्छा वैसे नहीं लेगा भाई, डे में नहीं लेगा, डे में गलत हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि वो मंथ चेंज हो गया है। जैसे 1 में से 31 माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस का 30 आ रहा है। इसका मतलब वो अगले मंथ पे गया है हमारा डेटा, तो हमें इसे डेट डिफ पे लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं इस पे आता हूं, ऑर्डर डेट पे आता हूं, और यहां पर पर्टिकुलरली मैं सब्ट्रैक्ट डेज करता हूं इन दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है। और मेरे पास ये सब्ट्रैक्ट डेज का ऑप्शन आ रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है, नहीं उल्टा ले लेंगे ना, पहले उसको ले लेंगे, ठीक है। पहले शिप डेट को ले लेंगे, कंट्रोल के साथ ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन सब्ट्रैक्ट डेज पे क्लिक कर लेंगे। तो पॉजिटिव में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा इन्होंने फंक्शन क्या अप्लाई किया, ड्यूरेशन अप्लाई किया, क्या यूज किया गाइस, ड्यूरेशन। हमने डेट डॉट डेज लिया है, एक्चुअली में ड्यूरेशन डॉट डेज चाहिए। और सेम वही बेसिक फॉर्मूला की शिप में से आपको ऑर्डर डेट को माइनस कर देना है। तो यहां पर आते हैं हम कस्टम पे, और यहाँ पर ड्यूरेशन को कॉल करते हैं, और ड्यूरेशन डेज आ रहा है ना हमारे पास, ये पास कर देंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला हुआ कि हमें रेफरेंस में काम करना है, ये ना तो हमारा पर्टिकुलरली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पड़ेगा, कभी कभार लग बाई चांस ये पूछा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना है, राइट, कि एम क्वेरीज क्या है, एम क्वेरीज में क्या क्या राइट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आपको रेफरेंस पे काम करना है इसमें। ड्यूरेशन डॉट डेज किसका माइनस करना है बताइए, इसमें नहीं, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे देखिए क्या कह रहा है मुझे, ड्यूरेशन एज नलेबल, राइट, यानी यहीं पर मुझे दोनों वैल्यू को पास कराना है। तो सीधा यहीं पर बोल देंगे क्या, शिप डेट में से ऑर्डर डेट को माइनस कर दो, और ये टैब बटन से सिलेक्ट कर लेंगे, ये ड्यूरेशन डेज में आ जाएगा, ओके कर देंगे, यहाँ पर सेम आंसर रिटर्न हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन हमने जो यूज किया मैनुअली बटन क्लिक करके, और ये हमने जो कस्टम कॉलम अप्लाई किया ये उसके थ्रू आ गया। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें, आदिल भाई, नो पक्का क्लियर है। अरे प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग कि नहीं कर रहे हो, हैं क्या किया था लास्ट टाइम प्रैक्टिस आदिल विवेक जी, विकास जी, नाम बताओ। हाँ इस वीक ही नहीं किया, अच्छा आदि भाई पिछली बार क्या पढ़ाया था, अच्छा ठीक है। अभिषेक क्वेरी में क्या किया था, तो आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं बनता क्या, मैं देख रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट क्लास से पूछ रहा हूँ भाई, कोई डाउट है तो पूछो। ये कितनी क्लास हो चुकी है हमारी सत्यम भाई, तो मैं क्या मान के चलूं, या तो बाउंसर निकल रहा है सारा, या समझ में आ रहा है, या कोई डाउट ही नहीं है। अब फिर मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें डाउट ही डाउट होगा, है। बेसिक ये यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे, ये रहा मेरा क्वेरी बेसिक सा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये समझिए ध्यान से देखो, अगर मैं डायरेक्ट शिप डेट में से ऑर्डर डेट माइनस कर रहा हूँ, मैं ड्यूरेशन हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ओके कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या बता रहा है, अगर मैंने शिप डेट में से ऑर्डर डेट माइनस किया तो ये मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये डेज आर मिनट और सेकंड, ये चारों डिटेल दे रहा है ना मुझे। तो डेट डॉट ड्यूरेशन जो हमने, जो ड्यूरेशन डॉट डेज था वो क्या कर रहा है, इसके डेज पार्ट को पिक कर रहा है। ड्यूरेशन डॉट टाइम में निकाल दोगे तो सारे को टाइम पार्ट में पिक करेगा, वो उस चीज को शो करना चाह रहा है हमें, ठीक है। अगर आप जस्ट ऐसे भी रन करते हो तो भी वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। इस वाले पे फिर आप क्या कर सकते हो, इस वाले पे फिर आप ड्यूरेशन पे आ गए और आपने क्या बोल दिया घर से भाई श्रेय, डेज पिक कर लो या आवर्स पिक कर लो, या इसी को आपने क्या बोल दिया टोटल डेज में कन्वर्ट कर लो। अगर इसे टोटल डेज में यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ तो ये अगेन वही आंसर आ जाएगा जहां पर हम पहुंच रहे थे, तो ये घुमा फिरा करके वही अप्रोच हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्लियर है भाई। कस्टम एग्जाम्पल में
यहां पर आप ड्यूरेशन में और ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, यहां पर हमने लिख दिया टेबल, तो टेबल में क्या क्या बता रहा है मुझे, अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना है, की ऐड करना है, या कंबाइन करना है, या चेक करना है कि वो कंटेन्स करता है कि नहीं करता है, ठीक है, या फिर फर्स्ट टॉप वैल्यू एन वैल्यू निकालना है। ये सब हम डेक्स के थ्रू ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि पावर क्वेरी में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम सीक्वल यूज कर लें या फिर हम पावर क्वेरी को यूज करें। और मैंने स्टार्टिंग के क्लास में आपको बताया था कि हमारा पर्पस क्या होता है, कि ईटीएल का अगर हमें ऑपरेशन करना है तो या तो हम पावर क्वेरी पे काम कर लें, क्योंकि पावर क्वेरी भी क्या है हमारा ईटीएल विंडो, या फिर वो काम पावर क्वेरी पे ना हो करके किस पे कर लें, हैं, एसक्यूएल पे। डेक्स पे पावर क्वेरी नहीं चलेगा, एसक्यूएल पे कर लें, ठीक है। और एक्चुअली में इंडस्ट्री में किस पे काम होता है, दोनों पे काम होता है, ठीक है, राइट। कोर जो पावर बीआई डेवलपमेंट की कंपनी है वो पावर क्वेरी पे भी काम करती है, लेकिन जो डायनेमिक अप्रोच पे ज्यादा काम करती है, जैसे अलग अलग सोर्सेज से डेटा सेट आ रहे हैं, कंपनी का डेटा ही सीक्वल में स्टोर है, तो फिर वो ईटीएल का काम किस में कर लेती है, सीक्वल में कर लेती है। भाई डेटा को पहले ट्रांसफॉर्म करके पावर बीआई के पास भेज दिया, अब बस उसे रिपोर्ट बनाना और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जब आप कंपनी में अप्लाई करो तो ये आप उनसे फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग में पूछ सकते हो, कि अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं, कुछ पूछना है तो, राइट, कि आपका ज्यादातर वर्क जो है वो आपका सीक्वल सर्वर पे रहता है या फिर आप कोर पावर बीआई डेवलपमेंट पे काम करते हैं, राइट। अगर कोर पावर बीआई डेवलपमेंट पे काम है तो आपका पूरा जो टाइम है वो डेक्स क्वेरी लिखने पे जाएगा और एम क्वेरी लिखने पे जाएगा, क्योंकि सीक्वल फिर एलिमिनेट हो जाएगा ज्यादातर केस में। और अगर नहीं है तो आपका ज्यादातर टाइम फिर सीक्वल के क्वेरीज में जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू भी सीक्वल पे भी पूछा जा सकता है अच्छे से, ठीक है। देखिए क्लिक सेंस है आपका, आपका क्विक साइट है और आपका क्लिक व्यू है, काम इसी तरीके से करता है, लेकिन हर एक का ईटीएल टूल अपना अलग है, राइट। अगर मैं यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ बीआई टूल्स बताऊं तो उसमें क्लिक व्यू भी मिलेगा और आपको क्लिक सेंस भी मिलेगा, राइट। ये आपका क्लिक व्यू, और इधर कहीं देखो क्लिक सेंस होगा, कहाँ है, नीचे नहीं है, अब है। अच्छा इसके ये इस पे नहीं जाते, इमेजेस पे जाते हैं, ठीक है। सेम ये आपको वहां पर बीआई डेवलपमेंट पे दे रहा है, राइट। अब सवाल ये कि क्या आप ये बोलोगे कि भाई मुझे सारे बीआई टूल्स आते हैं, नहीं। आपको ये कन्विंस करना है उन्हें कि भाई मेरे को, मैंने पावर बीआई पे काम किया हुआ है तो मैं जोहो एनालिटिक्स पे भी काम कर सकता हूँ, बस मुझे उसके यूआई को देखना पड़ेगा और उसके बैकएंड का क्या प्रोसेस है वो देखना पड़ेगा। अगर मैंने पावर बीआई पे काम किया है तो आईबीएम का देखो कहीं कॉग्नोस होगा ये रहा, राइट। तो मैं आईबीएम के कॉग्नोस पे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन इस पे फिर अगेन थोड़ा सा यूआई पे वर्क करना पड़ेगा। अब कोई कंपनी ये यूज कर रही है तो वो इसी पे आपको ऑफकोर्स मांगेगी बीआई डेवलपर पे, तो जरूरी नहीं है बीआई डेवलपर मतलब पावर बीआई डेवलपर ही होता है, बीआई डेवलपर इनमें से कुछ भी हो सकता है, राइट। माइक्रो स्ट्रेटेजी भी यूज किया जाता है, गूगल का खुद का गूगल डेटा स्टूडियो यूज हो जाता है, राइट। गूगल का एनालिटिक्स यूज हो जाता है, आपका पावर बीआई जोहो एनालिटिक्स मेटाबेस है, आपका डेटा पाइपलाइन ओरेकल का बीआई है, ओरेकल आप तो यूज करते होंगे ना भाई अक्षांश। नहीं ओरेकल बीआई नहीं, ओरेकल ये आपका डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट का यूज होता है ना। अगर कोई कंपनी ओरेकल बीआई पे काम कर रही है तो वो इसको भी यूज कर सकती है, राइट। और एक और आपको मैंने बताया था फ्लरिश वाला, जो फ्री वाला है, राइट, वो यूज ही नहीं करती है कोई कंपनी वो फ्री वाला है, ठीक। तो आपको मैं टास्क देता हूं भाई, आप लोग ना इस पे ट्राई करना। अब श्रेय भाई अब ट्राई कैसे होगा, लर्न अबाउट पावर क्वेरी फॉर्मूलाज पे जाएंगे, यहां पर ये पूरा लिस्ट आपको दे देगा, ठीक है। ये आपको रटना नहीं है क्योंकि मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर ये रटने बैठोगे तो ये हो ही नहीं पाएगा, राइट। पावर क्वेरी के ये हमारे एम फंक्शंस हैं और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है पावर बीआई का डेस्कटॉप का, ठीक है। यहां से हमें कौन सा देखना था भाई, नंबर फंक्शंस, क्योंकि ये अगर एक एक करके मैं बताने बैठू ना ये 1000 से भी क्रॉस हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा अपने आप में, राइट। यहाँ पर नंबर फंक्शंस पे गए, कौन सा देखना है भाई बताइए, बताओ भाई, एक्सपोनेंशियल।
उस दिन भी मामला फंसा था इसमें सबका। नंबर डॉट एक्सपोनेंशियल में सीधा यहाँ पर ये नलेबल एक नंबर मांग रहा है। नलेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? आपने जिसने डेवलपमेंट में काम किया उसको आइडिया होगा। नलेबल, नलेबल मतलब तो नॉट नलेबल होना चाहिए ना, नल बना नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही। इसका जो पर्टिकुलरली है नंबर एज नलेबल नंबर और एज नलेबल नंबर, ये होता है इनपुट क्या लेगा और ये आउटपुट क्या देगा, राइट। पर्टिकुलरली यहां पर इफ नंबर इज नल तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? नंबर डॉट एक्सप्रेशन डन। जब आप पीएचपी पे डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो कॉलम का डेटा टाइप आपको डिसाइड करना होता है माइस्क्यूएल में या एसक्यूएल में। तो वहां पर आप माइस्क्यूएल में होते हैं तो आप नल सिलेक्ट कर देते हैं कि ये कॉलम नल एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो वहां आप नल नहीं लिखते, वहां आप नलेबल लिखते हैं। तो यहाँ पर श्रेय ये कहना चाह रहा है कि नल वैल्यू को भी ये शो कर सकता है, वैल्यू ये पिक कर सकता है, और आउटपुट पे भी ये वैल्यू नल जा सकता है। अगर नल पिक करेगा तो आउटपुट पे क्या आएगा? ऑफ कोर्स नल आएगा, राइट। बेसिक एग्जांपल ये दे देगा, आउटपुट आपको ये दे देगा। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद हमें यहाँ पर एक एक को करने की जरूरत है। आप बेसिक सा रेफरेंस ले सकते हैं। डेट टाइम फंक्शंस पे आप गए, डेट टाइम में आपको यहाँ पर टेक्स्ट को डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करना है, तो फ्रॉम टेक्स्ट पे आप चले गए, ये बेसिक ऑप्शन आपको ये दे देगा। ये रहा एग्जांपल कि भाई ये क्या लिखा हुआ है डॉल्फी जी, ये एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग, और इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा? डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर देगा। तो आप एक एक रेफरेंस में ले सकते हैं और एक एक पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अदरवाइज एक एक करने बैठेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा और आउटपुट कुछ नहीं हाथ में होगा। बताइए, क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा वेटेज इस पे नहीं जाने वाला। एक एक क्वेश्चन पे ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए इसमें भाई। ऋतिक भाई नहीं आए, हर्ष भाई नहीं आए, कहाँ है ये सब, राइट? हाँ, यूनिक नंबर बनाने वाला, यूनिक और डिस्टिंक्ट में डिफरेंस पूछा था मैंने। क्या बताया था भाई मैंने? हाँ? अच्छा अच्छा, अरे वो कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स ना, हाँ वो यहाँ से बताया था, वो दोबारा बताना। अच्छा ठीक है। उसमें क्या था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई शिप मोड में से हर एक का पहला उठा लेना, यही चाहिए था ना, हर एक का पहला उठा लेना, कस्टमर नेम हर एक का पहला उठा लेना, और प्रोडक्ट नेम हर एक का पहला उठा लेना। ये बस तीन इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, हर एक का पहला उठा लेना। कोई डाउट तो नहीं? तो सत्यम भाई इसको क्लिक कर लेंगे, और क्या बताया मैंने? कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लेंगे और शिप मोड सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिमूव अदर कॉलम्स कर लेंगे। ये तीन मेरे पास ऑप्शन आ गए। कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स पे जाएंगे, फ्रॉम ऑल कॉलम्स पे जाएंगे, और यहाँ पर एग्जांपल बता देंगे। बताइए आप ही बताओ क्या लिखूं इधर में, क्या क्या सीक्वेंस चाहिए मुझे? प्रोडक्ट नेम में क्या पहला, तो यहाँ मैंने कैपिटल में बोल दिया GLOVAL। और बताइए, उसके बाद मुझे कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर नेम में मैंने AARON बोल दिया। देन शिप मोड का फर्स्ट FIRST। अक्षांश भाई क्लियर है? ये हम एग्जाम्पल बताने की मुझे ऐसा करके दो, ये पहली बार में समझ नहीं पाया। दूसरा एग्जाम्पल देंगे, दूसरा बताइए। NAEW है, अच्छा NEWELL, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट। अब ये क्या करेगा कि ये कुछ पैटर्न निकालने की कोशिश करेगा। क्या भाई, मुझे सब में एरोन और फर्स्ट और एरोन और फर्स्ट लगाना है, जो कि गलत पैटर्न है। फिर मुझे क्या देना पड़ेगा? तीसरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तीसरी ट्रेनिंग बताइए। तीसरी सही निकाली थी, हाँ चौथा देना पड़ेगा फिर, ठीक है। हाँ, ये जब तक पैटर्न नहीं ले रहा है तब तक पैटर्न बताना पड़ेगा इसे। चौथा बताइए, वहीं पे जाके करेक्ट करना है, बिल्कुल उसके बाद वो समझ जाएगा। बताइए क्या लिखना है इधर मुझे? एक्रो एंड देन स्टैंडर्ड। रन किया, कुछ समझा इसने? देखिए, है ना,
एल्डन, एरोन और सेकंड सही निकाल रहा है। इकोटॉन्स, एरोन एंड स्टैंडर्ड, ये सही है कि नहीं है भाई? ठीक है, और इसको ओके कर देंगे, बस हो गया हमारा। हाँ गलत क्यों करेगा? नहीं, सजेशन ले लिया भाई, अब आप चेक कर लो ना, 3-4 बार भी ट्रेनिंग दे दी आपने। नहीं लेगा, नहीं इशू आएगा, वो ट्रेनिंग 100 रो में कैसे गलत करेगा? अब आपने डेटा ही गलत दे दिया तो नहीं करेगा, मतलब तो गलत करेगा ही करेगा, अगर इनपुट पे डेटा ही गलत है तो। और ये बिल्कुल रिलायबल है, आपको यहां से लेकर के यहां तक का व्यू दिख रहा है कि कहां तक में गलत ट्रेनिंग ये मान के चल रहा है। जहां तक पे मान के चल रहा है वहां तक पे आप क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। और ऑफकोर्स उसके बाद आप कोई भी रैंडम उठा लो, बताओ। देखो 9994 है ना, यहाँ पर हमने बोला कि भाई होम पे जाओ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में हमारे पास था ना, कौन सा वाला था? रिवर्स रोज वाला था कि नहीं था? रिवर्स रोज मतलब नीचे से बताओ। रिवर्स रोज किया और हमने नीचे से चेक किया, तो ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है? देखिए ये एरोन बता रहा है, सब में एरोन बता रहा है। हाँ सही कह रहा है भाई श्रेय, इसे करेक्ट करना है, एरोन वालों को करेक्ट करना है भाई। सब में क्या बता रहा है? एरोन। अगला क्या है हमारा? एडन। हाँ क्योंकि स्टार्टिंग में एरोन था हमारा, राइट। यहाँ पर मुझे इसे करेक्ट करना है और ये पैटर्न देना पड़ेगा श्रेय भाई आपको, ठीक है। और ये तो हमने ओके कर दिया ना, यहाँ पर सेटिंग पे आइए, नहीं ये तो इसका एम क्वेरी हो जाएगा, ये हमें ओके करने से पहले ही हमें ये कैलकुलेट करके देख लेना है। और बात रही रिलायबिलिटी की, तो ये पैटर्न आपको देखने पड़ेंगे सारे, राइट, उसी से बात बनेगा। पैटर्न अगर मिस हो गया, जैसे हमने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ से यहाँ तक सारे एरोन है और उसने फिर उसी को रेफरेंस में ले लिया, जबकि यहाँ पर अगला चेंज हो रहा है और वो फिर उसने चेंज को पिक नहीं किया, इसलिए हमें रिवर्स करके देख लेना है एक बार। तो GLO, DL ग्लोबल, एरोन और FIRST। अगला NEWELL, है छूट गया, NEWELL, AARON एंड फर्स्ट। देन अरे स्पेलिंग गलत है क्या मेरे से? कुछ नल कैसे आ गया इस बार इसमें? हाँ वही तो, तभी तो कहूँ ये गलत कैसे आ रहा है। ठीक है, अब वो गलती पैटर्न ले लिया ना उसने। अगला बताइए, कैरीना, भाई मैं टाइप कर रहा हूँ तो पहला छूट कैसे जा रहा है मेरे से? उठा रहा है, ठीक है, ये वाला गलत उठा रहा है ना, AKROAARON और स्टैंडर्ड। देन अगला देखिए आप, अगला कहाँ पर है? यहाँ पर है ना, 30 कहाँ पर है? ये रहा भाई, 30 भी तो ढूंढना ही पड़ेगा। कौन सा? 28 पे ना, उसके ऊपर कौन सा दिख रहा है? एरोनी है ना, राइट, ठीक है, इसे करेक्ट करना है ना, ठीक है। इसमें क्या एडम लेना है, ठीक है, राइट। अब बताइए, एडम एडम एडम, और इसमें भी एडम, और ये अब ये एडम ले रहा है, अब इस वाले पे क्या देना है हमें? नहीं ठीक तो है ये, एड्रियन, राइट। अब ये करेक्ट है, ठीक है, अगर ये करेक्ट है तो अब इसे ले लेना चाहिए फाइनल, राइट। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में हम इस पे गए, रिवर्स रोज, और यहाँ पर देखिए अब ये सही उठा रहा है, राइट। प्लेंट्रॉनिक्स, जो भी नाम है ये, एंड स्टैंडर्ड, ये सही है कि नहीं है भाई श्रेय भाई? ठीक है, ये आपको पैटर्न देना पड़ेगा, और ये कॉमन सी बात है, ये पैटर्न नहीं दोगे तो ये गलत उठाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न को पिक कर रहा है। ठीक है भाई सत्यम, क्या पूछना था और इसमें बताइए। यही फायदा नहीं है, यही बहुत बड़ा फायदा है। अभी आप 9000 डेटा देख रहे हो, वो 9 लाख हो सकता है। उस केस में अगर हम पाइथन के कोड से भी कर रहे होते,
चलो मान लेते हैं ये हम सीक्वल से सॉल्व कर रहे होते तो पता है बहुत बड़ा वो हमें कोड देना पड़ता कि हर एक के पहले स्प्लिट पे जाओ और पहले स्प्लिट पे जो पहला वर्ड आ रहा है वो कॉपी करो तीनों कॉलम के एंड देन उसको क्या करो कॉन्केट करो। कॉन्केटिनेट क्या होता है हमारा तीनों को ऐड करना जोड़ना, तीन या तीन से ज्यादा हमारे पास है कॉन्केटिनेट करना, वो फॉर्मूला हमें बनाना होता है वो भी बन जाता इजी था लेकिन हम इस तरीके से भी बना सकते थे। ठीक है देन इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है गाइस, उसका नाम है इन्वोक कस्टम फंक्शन। क्या नाम है? इन्वोक कस्टम फंक्शन। क्या मतलब है इसका बताइए, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर इन्वोक कस्टम फंक्शन देख के? जब भी इन्वोक वर्ड सुनाई दे लाइफ में इसका क्या मतलब होता है? इन्वोक इन्वोक कस्टम फंक्शन तो आगे का वर्ड है। बताओ भाई, अरे तीनों बंदे क्या कर रहे हो भाई? हाँ इन्वोक, इन्वोक करना। फंक्शन तो बात की बात है, इन्वोक बताइए, ऑनलाइन कोई कुछ बताना चाहेगा? इन्वोक नहीं, इन्वोक का मतलब है बुलाना, कॉल करना। क्या करना? कॉल करना। तो इन्वोक कस्टम फंक्शन मतलब अपना बनाया हुआ फंक्शन क्या करना? कॉल करना। तो कल को हम अपने बने ये क्या थे? यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं थे, ये इनबिल्ट फंक्शन थे। और हम जो बनाएंगे फंक्शन वो क्या कहलाएंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन। और उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को इन्वोक कराएंगे मतलब कॉल कराएंगे, तो वो इन्वोक कस्टम फंक्शन कहलाएगा। कोई डाउट? जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे से बोलेगा कि भाई फंक्शन बताओ कौन सा बनाया आपने। क्या हमने कोई फंक्शन बनाया? नहीं, तो वो तो बनाना पड़ेगा ना। तो पहले बनाने के लिए इधर होम पे आइए और ये साथ में ट्राई करो आप लोग। न्यू सोर्स पे जाएंगे और ब्लैंक क्वेरी पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? न्यू सोर्स के ब्लैंक क्वेरी पे। और मुझे कस्टम फंक्शन बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट प्राइस निकालने का ही कस्टम फंक्शन बनाता हूं, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए इज इक्वल्स टू लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? इज इक्वल्स टू। इज इक्वल्स टू के बाद ये ना ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट में बताना है कि ये फंक्शन क्या क्या इनपुट लेता है। ये दिख रहा है आप लोग को या मुझे जूम करना पड़ेगा? हुँ? सही है। देखिए कैंडिडेट यहाँ क्या कह रहा है, टोकन लिटरल एक्सपेक्टेड। यहाँ पर आप जब फंक्शन बनाते हैं तो आप ये बताते हैं सत्यम भाई कि ये फंक्शन इनपुट पे क्या लेगा। मैंने बोला इनपुट पे ये दो चीज लेगा, एक तो एसपी और कॉमा प्रॉफिट। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट? यस या नो? सब कुछ? और ये क्या आवाज आ रही है भाई, किससे आ रही है आवाज ये? नहीं गलत कीबोर्ड नहीं, कुछ ऑलरेडी ओपन है उसे क्लोज नहीं कर रहे हो। हाँ क्या ओपन था? कोई पॉपअप होगा, वो क्लोज नहीं होगा ना, तो वो हिंट दे रहा है कि भाई क्लोज करो इसे पहले। हाँ वो कट नहीं हो रहा होगा। हैं क्या? हैं क्या करना है? देखिए ये मैंने लिखा, कैंडिडेट ये ध्यान रखना ये इज इक्वल्स टू करके रिटर्न बताता है। और ये यही तरीका है, ये इंटरव्यू में फंस जाते हैं बंदे यहाँ पर, ये ऐसे मामला फंस जाता है फिर। ठीक है हाँ, एसपी हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर सेल्स लिख दो, वो आपके ऊपर है, कोई डाउट तो नहीं। और श्री भाई स्टार्ट कैसे होना चाहिए? ये इज इक्वल्स टू से। अगर ये भी मिस हो रहा है तो भी मामला गड़बड़ है। अब क्या आवाज आ रही है भाई? ठीक है क्लियर है। यहाँ ये इज इक्वल्स टू लगा होना चाहिए और यहाँ पर ये दो इनपुट बताएंगे कि क्या ले रहे हैं, और जो इनपुट बता रहे हैं उन्हीं के साथ मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई थोड़ा ना करना है। वो तो जस्ट मैंने एक बात बताई थी, मुझे क्या करना है, सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करा देना। ये एंटर हिट करेंगे तो वो कुछ और आपका ऑटो सजेस्ट में पिक कर लेगा। आप हिट करने से पहले एक लेफ्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन गया आपका कैंडिडेट। देखिए ये कुछ इस तरीके से बना ना हमारा। नहीं आया? ऐसे कैसे नहीं आया? हाँ?
अरे किसका नहीं आया? एंटर प्रेस किया बस। हाँ हाँ ले भाई। हाँ प्रॉफिट से थोड़ा सा बैक आकर के एंटर प्रेस करो, अदरवाइज वो ऑटो सजेस्ट में कुछ और पिक कर लेगा। हाँ या ऑटो सजेस्ट में कुछ और पिक कर लेता है वो, ठीक है। अरे ये आया कि नहीं आया सभी का? आ गया। ये देखो भाई ध्यान से समझो। कौन सा? बिल्कुल भाई, राइट। यहाँ पर इधर देखिए कैंडिडेट, इधर 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 देखिए सभी। यहाँ पर ना सत्यम भाई दो इनपुट बॉक्स दिखा रहा है ना, और यहाँ मुझे मैसेज क्या बता है कि ये एक मेरा क्या है। नहीं टीवी तो बंद हुआ वो अच्छी बात है, लेकिन मेरा लैपटॉप भी बंद हो गया एक्चुअली में। हाँ हाँ, वो हैंग हो गया एक्चुअली। हाँ एक मिनट, इसका स्टोरेज का इशू आ रहा है। स्टोरेज स्टोरेज फ्री करना पड़ेगा थोड़ा सा, या 2 GB भी दिया फिर भी उसे दिक्कत है, बताओ। ठीक है चलिए। एक मिनट वेट करना वाले हैं फ्रेंड्स। टीवी बंद तो नहीं होना चाहिए था भाई, लैपटॉप से टीवी का क्या लेना देना। हाँ? हाँ कुछ और एसी चल रहा है भाई, पंखा की बात है। लाइट नहीं आ रही ना। हाँ ये भी नहीं चल रहा सही। अरे भाई ये सारी बात रिकॉर्ड हो रही है पता है। ऑनलाइन स्टूडेंट वेट करना थोड़ा सा, 1 मिनट भाई। अमित एक बार बता क्या ना, वो होगा आशु नाम होगा, आशु। पूछ लो कहाँ पर है आशु भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट वेट करना अभी, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर।
क्योंकि या तो आप मैनुअली टेस्ट कर लो, मैनुअल टेस्ट करने से पहले आप सॉफ्टवेयर पे टेस्ट कर लो, क्योंकि है ना, कर नहीं सकते। और मटेरियल सिलेक्शन आपको वो प्रोवाइड करता ही है FEM, है ना, एनसिस, तो हो ही जाती है, बात बनी जाती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ है। सही बात है। हाँ हाँ हाँ, वो फिर आपका, हाँ, आपको उसे बफिंग मोड में छोड़ना पड़ेगा। चलिए भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थक गया था है। ठीक है, तो ये आ गया होगा सभी का, राइट। अच्छा सत्यम भाई, यहाँ पर ना ये इनपुट बॉक्स देख रहा है, दे रहा है और कह रहा है कि आप इसे इन्वोक कर सकते हैं। देख रहे हैं इन्वोक आ रहा है ना, इन्वोक का मतलब यहीं पर चेक कर सकते हैं। तो सेल्स, और सेल्स में क्या लिखा हो ब्रैकेट में, ऑप्शनल। ऑप्शनल का क्या मतलब है, नहीं। अच्छा, अगर हम दोनों को नहीं देते, इन्वोक करते हैं, तो क्या आंसर आया, नल आया, क्योंकि नल माइनस नल इज नल। ठीक है, अब बैक कैसे जाएंगे, बैक जाने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलरली आप इस वाले स्टेप को कट कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में स्टेप आ रहा है, और ये क्वेरी आपको, ये आपको शो कर देगा। कोई डाउट तो नहीं सत्यम भाई? ये तो गलत बात है ना भाई, फंक्शन हमने बनाया, सेल्स कोई भी डेटा टाइप ले रहा है, और प्रॉफिट कोई भी डेटा टाइप ले रहा है, और रिटर्न कोई भी डेटा टाइप कर रहा है। तो इसीलिए डेवलपर्स ने बोला कि भाई नहीं, इसको ऐसे मत लिखिए, इसको लिखने के लिए डेटा टाइप कंस्ट्रेंट यूज करिए। क्या, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं SFB, और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, और मैंने इन्वोक पे क्लिक किया, मैंने क्या पाया, एरर आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग माइनस स्ट्रिंग नहीं हो सकता। तो ये तो गलत बात है, हमने फंक्शन ही गलत बनाया फिर इसका मतलब। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसका डेटा टाइप कंस्ट्रेंट डिसाइड कर देंगे कि इसमें डेटा टाइप वही जाना चाहिए जो हम बताएं। यहाँ पर डिलीट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये फंक्शन डिलीट हो गया, ये रहा क्वेरी 1। ठीक है, कैंडिडेट्स यहाँ पर आकर के क्या लिखेंगे देखना, सेल्स एज करके एलियासिंग करके डेटा टाइप देते हैं। एज करके क्या लिखें बताइए, सेल्स कैसा होना चाहिए, इंटीजर। तो फ्लोट होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास नंबर है, हम सीधा क्या लिखेंगे भाई, इंटीजर फ्लोट तो पाइथन का लैंग्वेज हो गया ना। पावर बीआई क्या समझता है, नंबर डॉट करके फंक्शन है ना, तो वो क्या समझेगा, नंबर। सेल्स कैसा होना चाहिए, एज नंबर। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए अक्षांश भाई, एज नंबर। ठीक है, और नंबर माइनस नंबर हो, नंबर प्लस नंबर हो, तो वो भी क्या आता है, ऑल्दो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब एंटर प्रेस करूंगा, तो अब देखिए पहले ऑप्शनल लिखा आ रहा था, अब एग्जाम्पल लिखा आ रहा है। अब क्या बता रहा है मुझे कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा भरो और तब जाकर के इन्वोक करो से। सेल्स में अब आप टेक्स्ट भरिए, तो देखिए इन्वोक क्लिक ही नहीं करने देगा, कह रहा है कि आपने वैल्यू ही गलत डाला है, राइट। तो यहाँ पर ये कंट्रोल पावर बीआई प्रोवाइड कर देता है आपको। ठीक है, सही वैल्यू लिखेंगे, सही वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू आपको इन्वोक करने देगा, नहीं लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो ये इन्वोक करने नहीं देगा। हाँ, अगर ये प्रॉफिट में अगर हम और सेल्स में एक ही का डेटा टाइप दे रहे हैं तो एक में ऑप्शन शो करेगा। हाँ ऑप्शन शो करेगा, लेकिन गलत हुआ ना फिर वो। डेटा टाइप अगर हम दे रहे हैं तो फिर सब पे बताएंगे, अदरवाइज बंदा एक पे पास कर देगा सही और दूसरे में गलत, तो फिर गलत आंसर आना है ना। तो वो डेटा टाइप दोनों पे रहेगा, या जितना भी हम वैल्यू पास कर रहे हैं। और एक बात मैंने पहले ही बताया, पाइथन सीखा हुआ है तो अब ये फंक्शन बनाने में डाउट नहीं होगा, बस इसका सिंटेक्स ध्यान रखना है कि ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये इनपुट पे पैरामीटर और बदले में क्या करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बदले में मान लेते हैं ये बड़े लाइन का कोड होता है और ये थोड़ा नीचे आ जाता है ऐसे, और ये एंटर में प्रेस करता है, तो क्या एरर है मेरे लिए, ये नहीं। वो आप कितने भी मल्टी लाइन पे लेकर के जाइए, वो उसे उसी फंक्शन का पार्ट मानेगा और उसी के बेस पे रिटर्न करेगा। ठीक है, श्रीपति क्या पूछना है, ये क्लियर है? ठीक है, अब एग्जाम्पल में मैंने यहाँ वैल्यू लिख दिया समथिंग दिस, और यहाँ पर वैल्यू लिख दिया समथिंग दिस, क्या आएगा भाई, सेल्स माइनस प्रॉफिट बताइए, 2445। इन्वोक पे क्लिक किया तो क्या आंसर आ रहा है मुझे, 2445। अब यहाँ पर इन्वोक फंक्शन का मतलब हम ये एक फंक्शन इन्वोक करके देख चुके हैं, इन्वोक्ड हो चुका है ये। तो यहाँ पर मैं इसे क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ये तो बस हम चेक कर रहे थे कि ये इन्वोक होता है या नहीं होता है। अब इस फंक्शन का नाम क्या रखें श्री भाई, इसका नाम क्या है बाय डिफॉल्ट, तो डबल क्लिक करके इसका जो नाम रखना है वो रख दीजिए। क्या नाम रखे, इसका नाम मैंने रख दिया गिव कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना,
गिव अंडरस्कोर कॉस्ट अंडरस्कोर प्राइस, एंटर हिट किया, मेरा फंक्शन क्या बन चुका, किस नाम से माजिद भाई, गिव कॉस्ट प्राइस के नाम से। अब यहाँ पर मैं मैग्नीफायर को हटा लेता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे वापस से अपने ओरिजिनल शीट पे, और ओरिजिनल शीट पे मैं आके कहूंगा कि ऐड कॉलम पे जाओ, और क्या करना है मुझे, कस्टम फंक्शन को इन्वोक करना है, और मेरे को पता है मेरे पास फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा और देखिए मेरे को कह रहा है कि जब आप कोई फंक्शन इन्वोक करोगे तो वो कुछ बदले में कॉलम रिटर्न करेगा, है ना। तो वो जो रिटर्न करेगा उस कॉलम का क्या नाम रखना चाहते हो आप, तो हमने उसका नाम रख दिया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मुझे पता है कॉस्ट प्राइस रिटर्न करेगा। और क्या मेरे पास कोई पहले से बना हुआ फंक्शन है, जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा ये लिस्ट आ गया कि नहीं आ गया, इस पे क्लिक कर लेंगे। अब मेरे पास दो पैरामीटर में दो इनपुट मांग रहा था ना, दो आर्ग्यूमेंट, तो देखिए दो आर्ग्यूमेंट मेरे पास है। माजिद भाई यहाँ पर कह रहा है कि पहले से कॉलम सिलेक्टेड है ए, तो ए क्या सही सिलेक्टेड है, गलत है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ वैल्यू भरो, वैल्यू थोड़ा ना भरना है हमें, यहाँ पे क्या पास होना चाहिए था, प्रॉफिट। तो यहाँ पर इसके 1 2 से हटा करके मैं किसको सिलेक्ट कर लूंगा, कॉलम नेम को, और यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा, और लिस्ट में मैं किसे सिलेक्ट कर लूंगा, प्रॉफिट को। और अगर गलत सिलेक्ट कर लेंगे तो ये एरर दे देगा, है प्रोडक्ट नेम पे एरर देना चाहिए ना इसे, वो एरर दे देगा, ठीक है, वो आंसर नहीं आएगा। अभी हम प्रॉफिट पास करके क्या कर रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं। तो देखिए सेल्स माइनस प्रॉफिट सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमने कस्टम कॉलम के थ्रू भी यही किया और इन्वोक कस्टम फंक्शन के थ्रू भी यही किया, बस दोनों में फर्क क्या है, ये पर्पसली बनाया गया है कि ये कभी भी बुलाया जा सके, और उसमें बार बार करना पड़ेगा वो अप्रोच, जब जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो तब तब करना पड़ेगा। बताइए। हाँ भाई। हाँ हाँ, अगर ये लेफ्ट से डिलीट कर देंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, सत्यम भाई अगर मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई करूं, मुझे पता है ये लास्ट ऑपरेशन है ईटीएल का लोड करना, तो मेरा इंटरव्यूअर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये टेबल में शो करेगा उधर गेट डेटा जो हमारे पूरे लिस्ट आते हैं, ये फंक्शन है भाई यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये जाना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं जाता उधर। मतलब हाँ, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ओके कर दिया मैंने, यहाँ वेट कर रहे हैं, तो मेरे पास दो टेबल है, ऑर्डर्स और ऑर्डर्स 2, दो हमने वहां पर चेंज कर दिए थे। तो यहां पर ये मुझे क्या पिक करके बता रहा है, इवेल्युएट कर रहा है गिफ्ट कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। और मेरा लोड तो किया उसने तीनों को, लेकिन शो किसको किया, दो को, क्योंकि ये डेटा में डेटा दिखाएगा, फंक्शन नहीं दिखाएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर कोई चीज नहीं दिख रही है तो इसका मतलब वो है ही नहीं, वो मौजूद है। वो कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है, कौन से विंडो में है, पावर क्वेरी में मौजूद है। ट्रांसफॉर्म से एक स्टेप है उसका, पावर क्वेरी में मौजूद है वो। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे, वापिस से ये पावर क्वेरी विंडो मिल जाएगा, और यहाँ पर ये मेरे पास बना हुआ रखा है, और ये एक्टिव है, जब इसे यूज करना है तब हम इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा सत्यम भाई, मैंने देखा कि ऑर्डर्स 2 भी लोड हो रहा था मेरा, ऑर्डर्स 2 पे मैंने सारे स्टेप्स अप्लाई कर रखे। मैं चाह रहा हूँ कि अभी पर्पसली मुझे बस ऑर्डर्स चाहिए, ऑर्डर्स 2 नहीं चाहिए, लेकिन ये रहे यहीं पर, डिलीट ना हो। तो यहां से मैं राइट क्लिक करके इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, किस पे, इनेबल लोड को अनटिक कर दूंगा, अनचेक कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये रहेगा तो यहीं पर, लेकिन लोड नहीं होगा। कहां पर, पावर व्यू विंडो पे, यानी जहां पर हम रिपोर्ट बनाएंगे वहां पर ये व्यू नहीं होगा। जैसे ही देखना गाइस चेंज करते हैं ना, इसके फॉन्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ये नॉर्मल रहता है और ये इटैलिक हो जाता है, देखना, ऑब्जर्व करो इस बात को, राइट। तो ये आप एक एक करके चेक नहीं करेंगे कि भाई कौन सा लोड हो सकता है और कौन सा लोड नहीं हो सकता। जो भी इटैलिक में लिखा हुआ है, वेदर वो फंक्शन हो या वो कोई टेबल नेम हो, इसका मतलब वो लोड नहीं हो सकता, और जो नॉर्मल है वो लोड आपका हो जाएगा। अब मैं क्लोज अप्लाई पे करूंगा तो यहाँ पर मेरे को बस ऑर्डर्स को रिटर्न करेगा, ऑर्डर्स 2 को यहाँ से हटा लेगा, लेकिन डेटा रिफ्रेश करने के टाइम में ये बार बार रिफ्रेश होगा, क्योंकि मैंने रिफ्रेश को ऑफ नहीं किया है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर ही आ रहे हैं ना मेरे पास, राइट। वापिस से ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए, और यहाँ पर बैकएंड में आपका सारा इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर रहता है। बताइए कुछ पूछना है इसमें किसी को तो नो।
तो जो आप कस्टम फंक्शन में बना रहे हैं, क्या उसी को इन्वोक फंक्शन में नहीं बना सकते हैं? बस 2 पैरामीटर बताने पड़ेंगे, 2 या 3 या 4 जो भी है। पक्का? कोई डाउट तो नहीं ना? तो क्या उसमें जो जो फंक्शन सीख रहे हो वो उसमें अप्लाई कर सकते हो? बनाना कैसे मैंने बता दिया, यस या नो? कोई एक और बताना है तो बताइए, या ट्राई कर सकते हो वो बताइए। वो ट्राई हो जाएगा, ठीक है, गुड। तो कैंडिडेट अब मुझे नहीं लग रहा कि ऐड कॉलम में ये तीनों बताने की जरूरत है, ये तीनों हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, और ये तीनों पूछ लेते हैं, राइट? कि कस्टम फंक्शन क्या है, इन्वोक कस्टम फंक्शन क्या है, और कस्टम फंक्शन इन्वोक कई पार्ट है, और कस्टम कॉलम क्या है, और कैलकुलेटेड कॉलम क्या है, यानी कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स क्या है आपके, राइट? और हमने कंडीशनल कॉलम पढ़ लिया, इंडेक्स पढ़ लिया, डुप्लीकेट पढ़ लिया है, मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्म पूरा ही पढ़ लिया हमने, है ना? ऐड कॉलम पूरा हो चुका है कैंडिडेट, यस या नो? राइट? ट्रांसफॉर्म पूरा हो चुका है, बताइए इसमें क्या बच रहा है? पूरा कर लिया हमने, बताओ भाई, यस या नो? होम पे आपको कैसे पता भाई? यस अच्छा, ग्रुप के साथ चल रहे हैं, चलिए ठीक है। होम वाले पे बताइए क्या बचा हुआ है? विवेक जी, राइट? विवेक जी नाम है ना? विकास जी, यार आपका नाम मैं क्यों भूल रहा हूँ, हैं? विकास जी, हाँ, अब याद रहेगा, भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है ठीक है, चलिए बताइए होम में क्या क्या रह गया हमारा, विकास जी? बोलो भाई, फास्ट यार, इतना इतना टाइम नहीं लेना, हाँ? अच्छा, पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, श्रेय बताइए। हाँ, मैनेज पैरामीटर्स, गुड। डेटा सोर्स सेटिंग, ठीक है। एंटर डेटा तो पता ही है, मैनुअल डेटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश तो पता ही है, रिफ्रेश करना प्रॉपर्टीज है। एडवांस एडिटर का यूज हम जानते ही हैं, क्वेरी पेस्ट करने के लिए जब हम यूज करते हैं। मर्ज क्वेरी बचा है, मैनेज बचा हुआ है, चूज कॉलम कर लिया है, रिमूव कॉलम कर लिया है, कीप रोज, रिमूव रोज, सॉर्टिंग करने का स्प्लिट हमें आता ही है, ग्रुप बाय हमें आता ही है, डेटा टाइप चेंज का है, फर्स्ट रो एज हेडर हमने पढ़ लिया है, रिप्लेस वैल्यूज हमने पढ़ लिया है, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी और कंबाइन फाइल बचा हुआ है, और जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पूछेगा ही पूछेगा। अगर पावर क्वेरी का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए कैसे मर्ज क्वेरी को समझते हैं कि ये क्या है, राइट? मर्ज क्वेरी पे जब मैं क्लिक करता हूं ना तो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आ रहा है मर्ज क्वेरी और एक आ रहा है मर्ज क्वेरी एज न्यू। और कैंडिडेट इसमें आप इसके आइकन पे अगर ध्यान से देखेंगे ना तो दो टेबल का कुछ आइकन दिखा रहा है, बताइए कैसा लग रहा है वो आइकन देखने में, बोलिए। दो टेबल को, गुड। और दो टेबल को मर्ज करने का मतलब क्या होता है? दो टेबल को ज्वाइन करना, है ना? दो टेबल को जब ज्वाइन करते हैं तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? कोई ना कोई एक कॉमन होना चाहिए, है कि नहीं है? तो हम एक ऐसा दो टेबल लेंगे जो पर्टिकुलरली यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे यानी मर्ज करेंगे, और इसमें हमें टाइप्स ऑफ ज्वाइंस पूछेगा ये कि कौन से ज्वाइंस के थ्रू कराना है। और ज्वाइंस आप सबने माइस्कल में पढ़ा हुआ है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए परफॉर्म करते हैं। तो मेरे पास डेटा भी तो होना चाहिए ना, ऐसा बताओ भी, सत्यम हंस रहे हो, क्या हुआ? सीक्वल भूल गए हैं? याद है, ओके। तो एक काम करते हैं, मेरे पास डेटा कहां पर है? ये क्या है? ये स्टूडेंट कॉपी के नाम से, क्या है इसका नाम? स्टूडेंट कॉपी, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी। देखो आप ना इंपोर्ट कर सकते हैं, अभी मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एंटर डेटा में आके सीधा क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। इससे तो कम ही टाइम लेगा। कॉलम कॉपी किया था हमने, एक मिनट भाई, ये क्या कॉपी हुआ है, एक मिनट। हाँ, कॉलम हमने कॉपी किया है, एंटर डेटा पे गए, यहाँ पर सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल वी, पेस्ट हुआ ना, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रख दिया, स्टूडेंट्स, राइट। अब ये इग्नोर करना कि भाई सैलरी क्या कर रहा है इधर, और सैलरी में ओला क्या कर रहा है? हाँ इसलिए भाई ओला क्या कर रहा है इधर, हैं? गलती से आ गया होगा, है ना भाई? स्कूटी मिलेगी है, ओला वाले इतने चालाक हैं, राइड जब आप बुक करो तो पहला ऑप्शन आता है स्कूटी बुक करने का, दूसरा ऑप्शन आता है राइड बुक करने का।
बंदे के अकाउंट में अगर पैसा है तो स्कूटी भी जल्दी में बुक हो सकता है। क्या कर दें? हाँ वही तो हम करेंगे कि भाई सैलरी कॉलम की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर दें यहाँ पर रिमूव कर दे रहे हैं, सैलरी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, खत्म, राइट, गुड। अब दूसरा डेटा मुझे ना ये चाहिए कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग इनका एड्रेस है, कोर्स है, नेम है और रोल नंबर है, राइट। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ इनको ट्रेनर कौन असाइन हो रखा है, ठीक है, बेसिक सा डिटेल लेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं एक डेटा बना रहा हूँ, डीएस, फुल स्टैक, एआई और एमएल है, ठीक है। ट्रेनर नेम और दूसरा कोर्स, ठीक है। मोहन वर्मा जो है वो एआई प्लस एमएल। अब भाई केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना, ठीक है। रवि शर्मा जो है वो डीएस और अक्षय जो है वो पाइथन, गुड, हम जानबूझ के अलग भी लेंगे, ठीक है। और जतिन सीक्वल, ठीक है। और एक डीए ले लेते हैं, फुल स्टैक मैं इग्नोर करवाता हूँ, मैं बताऊंगा कि मर्ज में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, सारे नहीं लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर अमन अमन का डीए, ठीक है। चलिए, क्या मिस हो रहा है इससे? फुल स्टैक, और यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? सीक्वल और पाइथन। दो दो, एक इन्फॉर्मेशन उधर अलग है, दो इन्फॉर्मेशन इधर अलग है, ठीक है। ठीक है, ट्रेनर डिटेल्स। अब मेरे पास दो टेबल है भाई, कहाँ गया वो टेबल मेरा? अच्छा ठीक है, एक तो ट्रेनर डिटेल्स है और एक स्टूडेंट है। श्री भाई मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, मर्ज हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगा या टॉप टू बॉटम आएगा, बताइए। हाँ, लेफ्ट टू राइट ही आएगा ना, ये ध्यान रखना। इसीलिए उसका जो आइकन है कुछ वैसा ही है, लेफ्ट टू राइट का। और उसके नीचे देखो कौन सा आइकन है, अप एंड। अब वो अपने आप क्लियर है आपका, ये टॉप टू बॉटम पे मर्ज कर रहा है, मतलब अप एंड कर रहा है, मर्ज वर्ड नहीं यूज करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर किस में मर्ज कराना है, मैं किसको लेफ्ट मानूं, बताओ। क्या मैं स्टूडेंट के बगल में ट्रेनर डिटेल दिखाऊं या ट्रेनर डिटेल के बगल में स्टूडेंट डिटेल दिखाऊं, किसको मानूं? ठीक है, तो मैं स्टूडेंट को क्लिक कर लूंगा और यहाँ पर मेरे पे दो ऑप्शन है, एक तो है मर्ज क्वेरी और एक है मर्ज क्वेरी एज न्यू। पहले मैं मर्ज क्वेरी बता रहा हूँ, मर्ज क्वेरी का मतलब है इसी में मर्ज कर दो। अब मर्ज क्वेरी एज न्यू का मतलब है मर्ज करके नया टेबल रिटर्न करो। तो मैंने मर्ज क्वेरी, मर्ज पे मैंने सिलेक्ट किया, ये हो गया मेरा लेफ्ट टेबल, है ना, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और कोर्स। और दूसरा क्या सिलेक्ट करना है शानू, यहाँ से राइट टेबल। राइट टेबल कौन सा सही है इसमें? ट्रेनर डिटेल्स। उसके बाद क्या पूछ रहा है मेरे से? ज्वाइन का काइंड। और आप सभी ने पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ ज्वाइंस, यस या नो? बताइए क्या क्या करता है लेफ्ट, क्या करता है लेफ्ट? लेफ्ट को लेफ्ट आउटर भी बोलते हैं, ये पढ़ा है सभी ने, ये बता रखा है मैंने, राइट। राइट आउटर भी होता है। और इंटरव्यूअर फंसाने के लिए पूछ लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में, लेफ्ट में और लेफ्ट आउटर में। और जो बंदे बता देते हैं वो दूसरा इंटरव्यू के लिए जाते हैं फिर। लेफ्ट आउटर और लेफ्ट एक ही है, ठीक है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है हमारा, ठीक है, राइट। माजिद भाई संभल के, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट आउटर में यहाँ ना हिंट बता रहा है अपने आप, शानू क्या बता रहा है? ऑल्दो ये मैंने बता रखा है फिर भी बताइए, ये अभिषेक भाई, फर्स्ट मतलब ऑल फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, एंड सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही, मैचिंग फ्रॉम सेकेंड, यानी जो सेकेंड से मैच हो रहा है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया भाई। इन दोनों में ऑल्दो प्राइमरी की तो कोई अच्छा होना चाहिए। अभी हमने क्या ले लिया है? कोर्स ले लिया, लेकिन कोर्स प्राइमरी की नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी फिलहाल मैचिंग के लिए हमने ये कर लिया है, प्राइमरी की एक्चुअल में कोई टेक्सचुअल नहीं, न्यूमेरिकल डेटा पे जाता है ज्यादातर, या न्यूमेरिकल और टेक्सचुअल का कॉम्बिनेशन होता है कोई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोर्स और कोर्स को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही कोर्स और कोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ये अपने आप बता देगा कि कितने मैच हो रहे हैं, बताइए। 4 में से 3 मैच हो रहे हैं, क्यों? चार चार इसने पिक किए, ऊपर 4 है, और 4 में से कितने नीचे से मैच हो पा रहे हैं आदिल भाई? 3। तो मतलब एट द एंड कितना रोज आना है? नहीं, हाँ, यही तो फंस गए। हाँ, विकास जी गेट लगा दीजिए। स्टूडेंट की पूरी टेबल आ जाएगी और ये कि इधर से हाँ रोज बताओ मुझे, इंटरव्यूअर यही पूछता है रोज कितने आएंगे। 4
पक्का 4 आएंगे, 3 आएंगे या 7 आएगा? 4 चार। आएंगे, ठीक है गुड। यहाँ पर नल वैल्यू होगा या नहीं होगा? होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे ही आपने ये रन किया और देखिए हमने मर्ज क्वेरी किया है, मर्ज क्वेरी एज न्यू नहीं किया, क्योंकि मर्ज किया है ना तो सीधे देखिए स्टूडेंट्स में ही आ गया बगल में वो, और यहाँ पर क्योंकि मर्ज हुआ है तो एक टेबल आ गया मेरे पास कि अब इस टेबल को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो। इस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक्सपेंड करना और एग्रीगेट करना। एक्सपेंड में भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि क्या उस राइट टेबल के क्या ट्रेनर के नेम चाहिए या कोर्स चाहिए या दोनों चाहिए। तो मैं अभी किस में इंटरेस्टेड हूँ? ट्रेनर नेम में। तो मैं यहाँ से कोर्स को अनसिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा, राइट। और यहाँ ओके करने से पहले देखो क्या बता रहा है, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, क्योंकि अगर मैं कोर्स भी सिलेक्ट करता तो कोर्स लेफ्ट में भी और कोर्स राइट में भी है, तो ये राइट वाले का नाम बताता ट्रेनर डिटेल्स डॉट कोर्स, मतलब ये कोर्स किसका है? ट्रेनर डिटेल के कोर्स का है। ओके करेंगे और यहाँ पर देखिए मेरे पास वो डिटेल आया कि नहीं आया? सरवन का डीएस का ट्रेनर रवि शर्मा है, एआईएमएल का मोहन है और डीए का अमन है और फुल स्टैक का कोई ट्रेनर नहीं है, तो वो नल पे बैठा हुआ है ना। और ये हमने सीखा हुआ है, लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं तो चांसेस ऑफ गेटिंग नल इज ऑन राइट साइड, राइट, और राइट ज्वाइन लगाते हैं तो लेफ्ट साइड। लेकिन अगर लेफ्ट में पहले से ही नल हो तो नल होगा ना भाई, तो कुछ नहीं कर सकते उसका। बताइए कुछ पूछना है इसमें तो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, नो क्लियर है? पक्का, ठीक है। इसको मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया, क्योंकि अब मैं इसी में राइट ज्वाइन बताऊंगा, मैं दोबारा ये बार बार प्रोसीजर नहीं करूंगा। तो यहाँ सेटिंग पे गए, इससे पहले वाले सेटिंग पे जाएंगे, मर्ज क्वेरी वाले पे, ठीक है। इस वाले सेटिंग पे गए और ये वापस से वही ऑप्शन आ गया ना, मुझे कौन सा ज्वाइन लगाना है? राइट। राइट क्या करेगा? राइट के टोटल कितने रोज हैं? 7 कहाँ है? 5 हैं। हाँ, तो राइट के सारे आने हैं और मैच कितने हो रहे हैं? 3। तो नल वाले रोज कितने आने? 2। फाइनल रोज कितने आएंगे? 5। गुड। यहाँ पर ये ओके किया तो ये आपको 5 डेटा आपको रिटर्न करेगा, अभी नहीं कर रहा है। जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, कोर्स नेम में यहाँ से हटा देता हूँ, ओके करता हूँ, इंसर्ट स्टेप पे मैंने क्लिक किया और देखिए मेरे 5 रोज में कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए? कौन से 2 मैच नहीं हो रहे थे? अक्षय और जतिन के मैच नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कुछ और कोर्स पढ़ा रहे थे। क्या कोर्स पढ़ा रहे थे ये? एक मिनट, ये वाला स्टेप यहाँ से हटा दो क्योंकि हमने बीच में स्टेप कर दिया। पाइथन और एसक्यूएल पढ़ा रहे थे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पाइथन और एसक्यूएल, और पाइथन और एसक्यूएल से रिलेटेड कोई भी कैंडिडेट अभी नहीं है हमारे पास, तो ये नल आ गया ना। सही है भाई, माजिद हंस रहे हो क्यों? कौन सा ज्वाइन लगा रहे हो? है? ऐसा तो कोई ज्वाइन ही नहीं है जिसमें हंसी आए। हैं? चलिए ठीक है, इसी में कैंडिडेट में मैं इसी में, अब मुझे बताइए इनर ज्वाइन क्या करेगा? जो मैच के टेबल मैच होंगे, सिमिलर होंगे, हाँ, वो कॉलम लाके दे देगा बस। कॉलम लाके दे देगा। मतलब हाँ, ज्वाइन का कॉलम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, रोज लाके दे देगा, राइट। हाँ गुड। कितने रोज आएंगे अब ये बताइए फाइनल? 3 आएंगे। क्यों? 3 ही एग्जैक्ट में। तो क्या इनर ज्वाइन में नल आने के चांसेस होते हैं क्या? नहीं, एक ही टाइम पे चांसेस हो सकते हैं, जब डेटा फैच के बाद भी नल ही लिखा हो उसमें, तभी नल होगा, अदरवाइज नल नहीं होता। ये रन किया तो जो मैच हो रहे हैं बस मुझे वही डेटा देगा, ठीक है। एक्सपेंड किया, ओके कर दिया, तो देखिए अपने आप बस मेरे 3 डिटेल आ रहे हैं। सही है, ठीक है, गुड। अगला बताइए भाई, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से पहले फुल आउटर। फुल आउटर बताइए क्या करेगा? हैं? हाँ, तो टोटल रोज कितने बनने हैं बताइए, कितने रोज बनने हैं? मामला फंस रहा है सबका, सबके अलग आंसर आ रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए भाई, आप लोग का क्या कहना है? सर 9 रोज बन रही हैं। 9 रोज? भाई 9 में से कुछ मैच भी तो हो रही है? लेफ्ट लगा रहे थे कितना मैच हो रहा है? 4। राइट लगा रहे थे कितना मैच हो रहा है? राइट में 5 हो रहा था भाई, राइट में 5 हो रहा था।
राइट लगाने पे 5 हो रहा है, मतलब 3 ऑलरेडी है, 2 मैच नहीं हो रहा है। और उधर वाले में लेफ्ट लगाने पे कितना मैच हो रहा था? 3 मैच हो रहा था और 1 मैच नहीं हो रहा है। तो 3 तो दोनों में मैच हो रहे हैं, 1 उधर से मैच नहीं हो रहा और 2 इधर से मैच नहीं हो रहे हैं। तो 3 और 3 6। और यहाँ पर ये हमने रन किया और यहाँ पर इसे मैंने एक्सपेंड किया, इंसर्ट स्टेप्स, ओके। और मेरे पास कितने रोज बने? 6। और यहीं पर सब बंदे फंसते हैं, किसी ने 8 बोला, किसी ने 9 बोला, किसी ने 7 बोला। राइट? लॉजिकली कितना आना चाहिए था? 6। 6 क्यों आना चाहिए था बताइए अब? दोनों के डेटा दे दे रहा है और जो देखो ऐसे समझो, इसे ऐसे समझो, लेफ्ट में 4 है, राइट में 5 है, टोटल 9 हो गए। और लेफ्ट और राइट में कितने मैच हो रहे थे? 3। 9 में से 3 हटा दो, कितने बचे? 6। तो 6 आंसर आएगा। ये क्लियर है? ये अप्रोच याद रखना, क्योंकि 3 तो दोनों में अवेलेबल है ना। आप अगर उन्हें इंडिपेंडेंटली ले रहे हो तो 2 बार काउंट हो गए ना, वो 3 उधर भी काउंट हो गए और 3 इधर भी, तो वो 9 बना दिया उसने। उसे एक ही बार काउंट करना है ना। तो टोटल माइनस जितने इनर जॉइन के वैल्यूज हैं, इनर जॉइन के 3 है तो 9 माइनस 3 यानी कि 6 रोज रिटर्न करेगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन फंस जाता है ऐसे में, ठीक है, जब हम फुल आउटर जॉइन लगाते हैं। और फुल आउटर जॉइन डेटा लॉस से बचाता है, मतलब ये लेफ्ट में भी नल दे सकता है और राइट में भी नल देगा, लेकिन कोई भी डेटा छोड़ेगा नहीं, ये सारा डेटा देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में भी नल मिल रहा है और राइट में भी नल मिल रहा है आपको। तो ये कौन सा ज्वाइन है हमारा? फुल आउटर ज्वाइन। गुड। इसे यहाँ से ये स्टेप कट करते हैं। और अब बताइए मुझे लेफ्ट एंटी का क्या मतलब है? वो तो लेफ्ट ही था ना। लेफ्ट एंटी, इसका क्या मतलब है? जो फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम होंगे वो पूरा रिटर्न कर देगा। बताइए पहले वाले से क्या मैच नहीं हो रहा है? क्या मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या मैच हो रहा है वो तो लेफ्ट में आ ही रहा था ना भाई, उसी बात को दोबारा क्यों रिपीट कराएगा? तो लेफ्ट वाले से राइट का क्या मैच नहीं हो रहा था? क्या मैच नहीं हो रहा था? फुल स्टैक। तो ये लेफ्ट एंटी कहलाएगा। ये लेफ्ट का एंटी है, ये खिलाफ है उसके, ये मैच नहीं हुआ है उससे, ये मेरा लेफ्ट एंटी है, ठीक है, राइट। और राइट एंटी क्या होगा बताइए? जस्ट उल्टा तो ठीक है, लेकिन आएगा क्या? मतलब जो कॉलम उससे मैच नहीं हो रहे, पाइथन और सीक्वल जैसे मैच नहीं हो रहा था। एक्सप्लेन कैसे करोगे इंटरव्यूअर को भाई? पाइथन सीक्वल तो यहाँ की बात है, चलो डेटा छोड़ो, वैसे एक्सप्लेन करना है। उसमें जो कॉलम नहीं आ रहे थे, कॉलम नहीं, रोज, हाँ रो नहीं आ रहे थे, हाँ। उसके एक्सपेक्ट में जो दूसरा कॉलम राइट एंटी का मतलब है वो डेटा रिटर्न करना जो राइट में तो अवेलेबल है लेकिन लेफ्ट में नहीं है, राइट। तो जो लेफ्ट में अवेलेबल नहीं है वो रिटर्न करना, राइट एंटी वो है। मतलब ये ज्वाइन में नहीं आ पाया तो ये रिटर्न कर दो, मतलब ये चेक करना कि क्या ज्वाइन में नहीं आ पाया, तो वो राइट एंटी हो गया। और जो लेफ्ट से चेक करना है तो वो लेफ्ट एंटी हो गया, ठीक है। ये क्लियर है भाई? राइट, नहीं जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ एक काम कर सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई लेफ्ट ज्वाइन लगा लो, किसके साथ? लेफ्ट ज्वाइन लगा लो हमने, लेफ्ट और राइट के साथ लेफ्ट ज्वाइन हमारा लग गया, और इसमें से इनर ज्वाइन हटा दो, तो अब हम पे क्या बचेगा? लेफ्ट का वो डेटा बचेगा जो राइट में अवेलेबल नहीं है ना, वो कुछ उस तरीके से, ठीक है। है ही नहीं, ये पावर बीआई ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। पढ़ा नहीं है क्या? मैंने खुद नहीं पढ़ा है। हाँ भाई, लेफ्ट एंटी राइट एंटी था माइस्क्यूएल में, क्योंकि टॉपिक ही नहीं है वैसा, ये बस पावर बीआई के कंटेक्स्ट में, राइट। हाँ क्या? अब जैसे वहां क्रॉस ज्वाइन था, यहाँ क्रॉस ज्वाइन नहीं है, क्रॉस ज्वाइन होता तो क्या आंसर आता बताइए? रोज बताओ ना, एक में 4 है एक में 5 है, तो फाइनल रोज कितने आते हैं? 9 थोड़ी ना आते, 5 4 जा 20 रोज आते हैं, हर एक को हर एक से मैच कराता वो, तो वो क्रॉस ज्वाइन कहलाता है हमारा, ठीक है। क्रॉस अप्लाई में आप फिर वही है ना, कॉमन कॉलम को रेफरेंस है, आराम से भाई आराम से। हाँ हाँ, तो फिर वो इनर ही बन जाता है, बिल्कुल सही, हाँ राइट। चलिए भाई ये क्लियर है। अच्छा अब इधर ध्यान से देखिए, अरे भाई आवाज कम, ये मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताना है आप लोग को
यहाँ से मैंने ये भी डिलीट कर दिया, रिमूव कॉलम, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल यही था ना लेफ्ट टेबल, और ये मेरा राइट टेबल। श्रेय भाई अब मैं कह रहा हूँ मर्ज क्वेरी एज न्यू, और एज न्यू क्या करेगा, हाँ ये रहा मेरा दूसरा टेबल। लेफ्ट ज्वाइन को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में सिलेक्ट कर लेते हैं, और नए टेबल को ये मुझे रिटर्न कर देगा शानू, और उसका नाम होगा मर्ज वन के नाम से, ठीक है। और अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, तो अब इसमें लेफ्ट और राइट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेफ्ट ऊपर रखा हुआ है, राइट नीचे रखा हुआ है, और ये अलग डेटा है मेरे पे जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों है। अब मैं लोड करूंगा तो बताइए क्या क्या लोड होगा, क्या क्या नहीं पहुंचेगा उधर, बताओ फास्ट। बिल्कुल सही, स्टूडेंट्स भी जाएगा, ट्रेनर्स डिटेल्स भी जाएगा, और मर्ज वन भी जाएगा। तो इसको मर्ज वन ना बोल करके जो नाम देना आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इजी था ना, चलिए गुड। अब आ जाते हैं अपेंड क्वेरी। क्या मतलब है अपेंड क्वेरी का, बताइए। स्टैकिंग देगा, है ना। कैसे देगा स्टैकिंग, हमने पहले सीखा हुआ है। मंथली सेल्स वाला डेटा था ना हमारे पास, राइट, है क्या इसमें मंथली सेल्स, ये रहा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से ये सारे डेटा को मंगा ले रहा हूं, ठीक है। तो सारे डेटा कैसे मंगाएंगे बताइए, एक फोल्डर से मुझे मंगाना है तो कैसे मंगा सकता हूं, आपने सीखा हुआ है, बताओ भाई। फोल्डर फोल्डर था ना हमारे पास, ठीक है। अब कॉमन सी बात है, अगर मैं फोल्डर से मंगा रहा हूं तो ये अपेंड तो खुद कर देगा, तो फिर अपेंड हम सीख कहां पाए है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, मैनुअली दो टेबल मंगाएंगे, ठीक है, सो दैट अपेंड देख सके कि कैसे काम करना है। वरना फोल्डर से मंगाएंगे तो ये ऑप्शन खुद ही देगा, अपेंड करना है कंबाइन करना है। अब दोनों ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मल डेटा मंगा लेता हूँ कि भाई एक्सेल वर्कबुक पे जाओ और मंथली सेल्स पे जाओ और अप्रैल का सेल्स उठा लो, ठीक है। और एक बार में एक ही पिक करेगा, ध्यान रखना। अभी जस्ट ये शो करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किस नाम में डेटा है भाई, शीट 2 में है ना। इसे ओके कर लिया हमने। इसको हमने रीनेम कर दिया, ठीक है। एंड दूसरा हमने यहाँ पर मंगाया, दूसरा कौन सा है, कोई भी मंगा लिया, फेब सेल्स मंगा लिया, ठीक है। तो इसकी जरूरत वैसे ऐसे मैनुअल करने की नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हमें एक ही फोल्डर में डेटा है ना, तो हम गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर मंगाते हैं सीधा। क्यों भाई श्रेय, ये तो बस हम स्टेप समझ रहे हैं कि अपेंड का केस कब पड़ सकता है, जब इंडिविजुअल डेटा हमारे पास मौजूद है, तब उस केस में, ठीक है। एफ सेल्स क्या करना है बताइए गाइस, अगेन दो ऑप्शन है, दोनों का मतलब क्लियर है आई थिंक आपको। अपेंड क्वेरी क्या करेगा, उसी में चेंज कर देगा, अपेंड क्वेरी एज न्यू नया रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं फेब के नीचे अप्रैल लाना चाहता हूँ या अप्रैल के नीचे फेब लाना चाहता हूँ, तो मैं अप्रैल पे यहाँ पर क्लिक, इधर अप्रैल पे क्लिक करके आदित्य भाई क्या हो गया, कुछ तो हुआ और कुछ हो रहा है अपेंड क्वेरी एज न्यू, इस पे सिलेक्ट किया, और सेकंड टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्या नाम है उसका, अप्रैल सेल्स, और ओके कर दिया। और बढ़िया सा ला करके ये आपको फेब के नीचे अप्रैल ला करके दे देगा, ठीक है। अब व्हाट इन केस अगर कॉलम मिसमैच है तो बताइए क्या होगा, है बोलिए, पक्का। अगर मैं अपेंडेड वन को मैं स्टूडेंट्स के साथ अपेंड करूं तो क्या होगा, अपेंड तो ऐसे ही होना टॉप टू बॉटम पे, अपेंड तो होके रहेगा, लेकिन डेटा कैसा आएगा बताइए, सारे कॉलम्स आएंगे, जो स्टूडेंट्स के कॉलम है वो भी आएगा, और जो अपेंडेड वन का डेटा है वो भी आएगा। जहां पर अपेंडेड वन का डेटा आ सकता है वहां वैल्यू दे देगा, जहां स्टूडेंट्स का डेटा आ सकता है वहां उसकी वैल्यू दे देगा, जहां नहीं आ सकता वहां नल दे देगा, ठीक है। तो अपेंडेड वन पे क्लिक करके अपेंड क्वेरी एज न्यू पे गया, और यहाँ पर सेकंड टेबल में क्या ले लिया मैंने, स्टूडेंट्स। ये तब बताने के लिए जब कॉलम मिसमैच फंस रहा है हमारा, ठीक है। तो कॉलम मिसमैच में सारे आने की नहीं आने भाई, मंथ, प्रोडक्ट और सेल्स तो आ गया अपेंड वन से, और रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स कहां से आ गया, स्टूडेंट से।
अब क्योंकि यहाँ पर डेटा था और स्टूडेंट्स वाले का कुछ भी नहीं पता था तो वहाँ नल हो गया, और यहाँ पर डेटा है क्योंकि इसका कुछ ये नहीं पता है मंथ प्रोडक्ट सेल्स क्या, तो ये नल हो गया, राइट। तो ये भी काइंड ऑफ ज्वाइन को ही रिटर्न करता है, लेकिन ये हम तभी यूज करेंगे जब कॉलम मिसमैच नहीं है, जब कॉलम सीक्वेंस में है, ठीक है। अच्छा, अगर कॉलम का सीक्वेंस मिसमैच हो जाए तो मतलब कॉलम तीनों एग्जैक्ट सेम है लेकिन सीक्वेंस आगे पीछे, उस केस में बताइए क्या होगा, सोचिए, हैं बताओ भाई। जैसे यहाँ पर ये मेरा फेब सेल्स है, ठीक है, इसके कॉलम मिसमैच हम कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, है ना, यस या नो। मेरे पास आ चुका है सेल्स प्रोडक्ट एंड मंथ, और फेब के नीचे मैं अप्रैल को अपेंड करा रहा हूँ, तो यहाँ पर अपेंड क्वेरी है एज न्यू पे गए, अपेंड पे नहीं, अपेंड क्वेरी एज न्यू पे गए, आदित्य, आदित्य किसको बोला जाता है, सन को, और वही सो रहा है हैं बताओ भाई, प्रोडक्ट सेकंड हैं, क्या हुआ, ये हाइड्रोजन हीलियम क्या होता है भाई, फ्यूजन होता है ना, क्या हुआ हीलियम का, कम हो गया क्या फ्यूजन है अच्छा, चलिए यहाँ पर मुझे फेब सेल्स को अपेंड कराना है किससे, अप्रैल से। अब मुझे पता है श्रेय कॉलम क्या है, मेरे कॉलम सेम है लेकिन सीक्वेंस मिसमैच है, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर ये अपने आप करेक्ट करके उन्हें दे देगा, ठीक है, ये इसका फायदा है, राइट। तो मतलब कल को अगर कॉलम आगे पीछे रहता है तो उसका इश्यू हमें फंसने वाला नहीं है, कॉलम ही गलत रहता है तो भी इश्यू नहीं फंसेगा, तो भी नया कॉलम बना करके ये दे देगा, उसके अकॉर्डिंग डेटा दे देगा। बताइए कैंडिडेट, कुछ पूछना है तो नो। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अब ट्रांसफॉर्म, ये जो आपका पावर क्वेरी है इसमें ज्यादातर ऑप्शन हम परफॉर्म कर चुके हैं, इसमें ज्यादातर पे कंट्रोल और कमांड आ चुका होगा आप लोग का। बताइए कुछ पूछना है इसमें, नो। आज का ये लास्ट रखते हैं, कौन सा, कंबाइंड फाइल्स, क्योंकि मुझे 2-4 के चेहरे दिख रहे हैं। एक बार हाँ, कौन सा वाला, ये इसमें जब आप उसको जब टेबल हो गया, मर्ज हो गया, उसमें मर्ज नहीं, अपेंड वाला, अपेंड वर्ड यूज होगा, हाँ अपेंड हो गया तो उसके बाद सर ये जब ये वाली टेबल बनी इस पे नहीं प्रॉब्लम थोड़ा ना आएगी भाई, अब 2 डेटा आ गया मेरे पास, जो सही वाला है वो पूछ रहे हैं ना, वो तो गलत मैंने जानबूझ के बताया, अब ये सही वाला आ गया मेरे पास तो इनका 2 मंथ का सेल्स देख लेंगे हम। हाँ, स्टूडेंट और टेबल, स्टूडेंट और इस वाली टेबल जो हमने ये वाला किया था, जो गलत वाला था, ये कह रहे हैं, हाँ इसके बाद वो कैसे आया वो वाला, नहीं ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये गलत करेंगे क्यों भाई, ऐसा 2 टेबल ही क्यों अपेंड करेंगे जिसमें कोई तुक ही नहीं है। वहां से फिर वो वाली क्वेरी बन जाएगी अपेंडेंट क्वेरी से। देखो अगर ये इस टाइप का आपने अपेंड कर दिया, आपको पता है इस टाइप के डेटा का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये कोई ये आपका सेंस नहीं है, अगर जरूरत पड़ती है तो हमें करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, नल को रिप्लेस कर लो, किससे, यहाँ पर हमारे पास रिप्लेस वैल्यू है, या फिर नल को रिप्लेस क्या करो, यहाँ फिल कर लो, हमने फ्लैश फिल पढ़ा हुआ था ना, अगर सेम से फिल करना है तो सेम से फिल कर लीजिए। कैसे भाई बताओ, यहाँ पर जाएंगे अमित, कहाँ पर जाएंगे, फिल पे, और मैं क्या बोल दूंगा, फिल डाउन, ये फिल हो गया मेरा, इस वाले को भी क्या बोल देंगे, फिल डाउन। अच्छा, ये मैंने सभी को कंट्रोल ए कर दिया, यहाँ पर मैंने फिल डाउन कर दिया, फिल हो गया मेरा डाउन में, और इसको मैंने क्या कर दिया, फिल अप कर दिया, तो जो मेरे फिल अप होने थे वो भी फिल अप हो गए, राइट। नल से हम ऐसे हटा तो लेंगे लेकिन ये कुछ अब ये मीनिंगफुल डेटा नहीं है हमारा, ये बस ऐसे ही हमने कर दिया अपने तरफ से नल को रिमूव करने के लिए, लेकिन ऐसा एक्चुअल सिनेरियो में नहीं होगा, ठीक है। उसमें कॉलम होंगे तभी अपेंड का कुछ यूज बनेगा, वरना कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। अभी लोड करूंगा तो ये सारे डेटा लोड पे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्या अवस्था है इसमें गाइस, कंबाइंड फाइल्स। क्या ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा कह रहा है मर्ज ऑल फाइल्स इन अ गिवन कॉलम, अगर मैं 2 को सिलेक्ट करता हूं तो क्या मेरे पास आ रहा है कंबाइन का ऑप्शन, नहीं, फिर नहीं, ये एक्चुअली आएगा ही नहीं ऐसे, ये आएगा यहां से जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, किस पे गए, मोर पे, किस पे गए, फोल्डर पे, कनेक्ट पे गए, और कौन सा फोल्डर हमने पिक कर लिया, मंथली सेल्स, ओके किया, अरे फोल्डर हमने सिलेक्ट किया ना, मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, फोल्डर किया था मैंने,
नहीं यार, फोल्डर किया था तो फोल्डर आना चाहिए था ना। नहीं, फोल्डर नहीं किया था मैंने, फोल्डर बोल के फाइल सेलेक्ट किया था। तो बोलने से काम नहीं चलेगा ना, करने से होगा। यहाँ पर मंथली सेल्स ओके किया, इधर ओके कर दिया। अभी तक देखिए कंबाइन फाइल्स का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है सत्यम भाई। अब मेरे पे दो ऑप्शन है कि या तो ये कंबाइन श्रेय भाई यहाँ पे अप्लाई कर लो जाके, या यहीं कर लो। अगर यहीं करना है तो ये खुद करके दे देगा, और अगर वहां जाके करना है तो मैं किस पे चले आऊंगा, ट्रांसफॉर्म डेटा पे। और जैसे ही यहाँ पर आऊंगा तो ये हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे, तो जब पहले ही ऑप्शन आ रहा था तो पहले ही कर लेंगे, ठीक है। वो भी हो सकता है और प्लस ये भी हो सकता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, वही पॉपअप विंडो लाएगा आपको जो ला रहा था, ठीक है। वेट करेंगे, राइट। आपके पास इसमें कितने, 4 या 5 फाइल्स है मेरे ख्याल से, राइट। इनमें से आपने कोई भी एक शीट को पिक कर लिया, ओके कर लिया, वेट करेंगे, देन उसके बाद ठीक है भाई। ये कंबाइन हो रहा है हमारा, ठीक है ना, राइट। ये हो गया कि नहीं हो गया, सारे अपने आप अपेंड हो गया आगे कि नहीं आगे भाई। अक्षांश बताइए, यही है ना, बस यही तो था। अभी ऑप्शन आएगा वापस शानू, नहीं क्योंकि ये कब आता है, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फोल्डर से, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करते हैं, हाँ ठीक है। बताइए कुछ पूछना है इसमें तो, नो क्लियर है भाई कैंडिडेट्स सभी को। रिमूव रोज में क्या क्या ऑप्शन है बताइए, फास्ट है, इजी फास्ट बताइए। रिमूव टॉप रोज क्या करेगा, विकास जी आपको बताना है। टॉप रोज क्या करेगा, टॉप रोज पे हूं मैं अभी। टॉप रोज कितने रोज करेगा रिमूव, जितने हम कराना चाहें, टॉप 5 नहीं भाई, जितने हम कराना चाहें, नंबर ऑफ रोज का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, राइट गुड। ये रिमूव बॉटम, ठीक है गुड। रिमूव ऑल्टरनेट, कोई पैटर्न फॉलो कराना, हर एक को रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स कौन से वाले, डुप्लीकेट्स कौन से रोज माने जाते हैं श्रेय, जो ऑर्डर आईडी रिपीट हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ डुप्लीकेट है, नहीं वो डुप्लीकेट कब माना जाएगा, जब उसके कॉलम्स आगे जब पूरी की पूरी रो मैच हो रही हो, पूरा एक रो पहले भी पाया जा रहा था और वही सेम रो दोबारा पाया जा रहा है, वो डुप्लीकेट एक्चुअली माना जाएगा, ठीक है। एक डेटा डुप्लीकेट नहीं माना जाता, जैसे कस्टमर नेम बहुत बार मैच हो रहा है तो क्या डुप्लीकेट है मेरा, नहीं, ठीक है। रिमूव ब्लैंक रोज, है ना, पक्का। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना अप्लाई करा करके, हमने ये किया था ना अपेंडेड 2 वाले में, ये स्टेप्स अप्लाई किए थे, फिलअप किया था और फिल डाउन किया था, राइट। यहाँ पर ये मेरे आ रहे हैं, नल आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिमूव ब्लैंक रोज को करता हूँ तो क्या कोई मेरा ब्लैंक है, कोई रो इसमें कंप्लीट ब्लैंक नहीं है ना, तो ये अवॉइड कर देगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये इसे डेटा मिल गया है, ठीक है। अर्थ ये सेम एज इट इज, एरर क्या करेगा, हाँ जब हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो एरर्स आ जाते हैं या कनेक्टिविटी का कुछ इशू हो जाता है, तो उस केस में क्या कर देगा, उन्हें एरर हटा देगा। कीप रोज वाले क्या करेंगे बताइए, बहुत इजी अगेन, कीप टॉप रोज फास्ट कैंडिडेट्स, कितने हम चाहें, ठीक है। बॉटम जितने हम चाहें, ठीक है। कीप रेंज ऑफ रोज, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग के 1 से 10 तक के सारे वैल्यूज रखो बस, ठीक है। तो टॉप 10 रखेगा, गुड। कीप डुप्लीकेट, मतलब वही सिमिलर रोज होगी उसको कीप क्या करेंगे, तो पहले से फिर नहीं आप अपने से जो जिसको सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग जिसको करना चाहते हैं। देखो कीप रोज कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यूज इन द करंट सिलेक्टेड कॉलम्स, अगर डुप्लीकेट है तो उन्हें रखा रहेगा, ठीक है। तो वो तो पहले से ही रखा है ना, हम लोग भी अपने से सेलेक्ट करेंगे ना, तो जो लोग जो सेलेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर ये मैंने सोर्स नेम पे क्लिक किया, मेरे पास कितने रोज हैं अभी, 35 रोज हैं, यहाँ देखिए 4 कॉलम और 35 रोज बता रहा है। यहाँ पर कीप रोज की बात चल रही है भाई अक्षांश, कीप कॉल, ये कीप रोज की, कीप कॉलम्स की बात नहीं चल रही है, ध्यान रखना। कीप रोज पे मैंने क्लिक किया तो क्या यहाँ पर कुछ फर्क आया, पहले भी 35 था अब भी 35 है, ठीक है। वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कीप एरर्स क्या करेगा, हाँ
मतलब अगर आप उसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन है, ठीक है, कि एरर है उन्हें रख के आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल वो चीज मैं कह रहा हूँ। अच्छा, रिमूव कॉलम्स बताइए कैंडिडेट, ये दोनों पढ़ा हुआ है हमने, फास्ट। किसी स्पेसिफिक को हटाना है तो मैं रिमूव कॉलम पे क्लिक करूंगा अभिषेक भाई। रिमूव अदर का मतलब श्रेय, इसका क्या मतलब है हमें, अगर मैं रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करूं तो क्या हटने वाला और क्या बचने वाला है? गुड, ठीक है। चूज कॉलम बताइए। अगर कल को मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है और ये हमने सीखा हुआ है तो हम लेफ्ट राइट स्क्रॉल नहीं करेंगे, हम सीधा चूज कॉलम पे जा करके जो चूज करना है हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, सबको अनसिलेक्ट कर लेंगे और जो चूज करना है वो यहाँ पर सर्च कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा, वो रख लेंगे। जैसे मैं सेल्स में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, एंड प्रॉफिट में, राइट, ठीक है। अब मुझे पता है 2 ही कॉलम है मेरे पास सिलेक्टेड, अब बस मुझे सेल्स और प्रॉफिट देगा, सही था, ठीक है, गुड। अगला बताने की जरूरत नहीं है, गो टू कॉलम क्या है, हैं भाई? लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करने से अच्छा है यहाँ पर जाकर के गो टू कॉलम में किसको ढूंढना है, कहाँ पे पहुंचने की बात चल रही है, प्रोडक्ट नेम पे, तो प्रोडक्ट नेम पे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये मुझे प्रोडक्ट नेम पे पहुंचा देगा, या तो मैं लेफ्ट राइट ढूंढते रहूँ, ठीक है, गुड। कोई डाउट तो नहीं इसमें कैंडिडेट? मैनेज है, एडवांस एडिटर हमने सीखा हुआ है, मैनेज पैरामीटर और मैनेज, ये मैं 2 टास्क आप पे छोड़ता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, कलम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, ये क्लियर है। बाकी हमारे पास रिसेंट सोर्सेस हमें पता है कहाँ कहाँ पे हमने रिसेंटली कनेक्ट किया है, डेटा सोर्स सेटिंग, ये करंट में डेटा हमारा कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है वो मुझे बता देगा, अगर चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना है, परमिशन चेंज करना है या परमिशन क्लियर करना है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। बस हमारा इसमें 2 ऑप्शन बच जाएगा, कौन सा, मैनेज पैरामीटर्स एंड मैनेज, और बाकी मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पर कुछ बच रहा है, यस या नो बताइए, पक्का कैंडिडेट्स? ट्रांसफॉर्म क्लियर है, ऐड कॉलम क्लियर है, व्यू हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर टूल्स में बेसिक बचता है यहाँ पर, और हेल्प में कुछ खास नहीं है, राइट। अगर आपको ऑनलाइन जाकर के कुछ कम्युनिटी गैलरीज देखने हैं लोगों ने और क्या काम किया हुआ है, तो यहाँ पर आप कम्युनिटी गैलरीज पे आकर के, जैसे आपको कोविड-19 से रिलेटेड देखना है तो कोविड-19 पे आपने क्लिक किया, किसका ये रिपोर्ट आपको बढ़िया लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका बढ़िया लग रहा है, इस पे क्लिक कर लिया और ये रहा इस बंदे का रिपोर्ट, ठीक है। टाइम लेगा थोड़ा सा व्यू होने में, है ना, बस 5 पेज का इसने बनाया, राइट, और आप व्यू कर सकते हैं, राइट है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक मैप चार्ट है, यहाँ पर हमारा डेली केसेस के बेसिस पे शो हो रखा है। पेज नंबर 2 पे क्या दे रखा है इसने, पेज नंबर 2 पे क्या है ये, एक मिनट, 3 पे आ गया मैं, 2 पे देखिए, 2 पे हमारा बेसिक केपीआईज है और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, और ये हमारा बार और ये भी हमारा बार बार एंड बार, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट। कैंडिडेट क्लियर है? कम्युनिटी गैलरी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे बंदों ने कैसा बना रखा है, आपको एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ से जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, यस या नो, ठीक है। और मेरे ख्याल से हमारा 90% 95% हमारा पावर क्वेरी का ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। कल हम ये जो 2 मैंने छोड़ दिया आप लोग पे टास्क, वो आप ट्राई करके आना, कल हम वापस से आएंगे, रो लेवल सिक्योरिटी हमारा नया कॉन्सेप्ट है, बुक मार्क सिलेक्शन पेन, इस पे हम वर्क करेंगे, एंड देन रिपोर्ट पब्लिश करके ऑटो रिफ्रेश कैसे लगाना है वो देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा वो आपका डेक्स से स्टार्ट, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। मुझे तो कल सुबह 10 बजे ही आना। हाँ आप अपना 10 बजे आना, ठीक है, क्लियर है, आपको कवर अप में इश्यू नहीं आएगा, आपने तो पहले पढ़ा हुआ है ना, तो उसका दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो बताइए भाई, भूमिका जी, आयुष्मान जी, ऋतिक भाई, मोहित, No, sir. प्रदीप सर, नो सर, नो क्लियर है। चलिए ठीक है कैंडिडेट्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। Okay, sir.